तो अभी मीटिंग अटेंड करना पड़ेगा हमें। और डिस्ट्रीब्यूटर मीटिंग के अंदर जो हम सीखते हैं, जो हम गलतियां बिना, मतलब समझो कि हमने मशीन ले लिया और हम गलतियां करना चालू कर दें। जैसे हमें पता है, सबको, सबके साथ ऐसा होता है, हमारे साथ भी हुआ था। बल्कि तो यार मशीन आ गया, अब तो सबको बताऊंगा। बस चालू हो गए हम लोग। बस आज तो इसको बताना है, इसको बताना है, इसको बताना है, लेकिन हमें उसके फॉलो भी नहीं पता है, सिस्टम नहीं पता है। सबके साथ ऐसा होता है, मेरे साथ भी हुआ था, महेंद्र भी ने भी किया होगा, सबने किया है। शुरुआत सबके साथ होती है, आपके साथ भी है। पर इसके लिए हमें ट्रेनिंग की बहुत जरूरत है। शुरुआत की थी, तब भी मैं भी सबके साथ बीच में बैठ के वो ट्रेनिंग लेता था। वो महेंद्र भी साथ में जाते थे, हम दोनों। मुझे हर जगह साथ में, चलो 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 चलो, तो बोले आई एम रेडी। शुरुआत मैंने अपनी ILO 2.0 से की थी। जब तो बताऊं, पहला मशीन लिया था और पैसे मैंने दिए थे 28,000 रुपये। महेंद्र भी बोल रहे थे चलो। महेंद्र भाई राइट। मैंने ILO 2.0 से शुरुआत की थी सीखने के लिए, जहाँ की फीस थी 28,000 रुपये, और आने जाने का खर्चे के साथ 35,000 रुपये हुए थे। 3 दिन रुके थे हम लोग। 450 लोगों को सिलेक्ट किया था नागेश्वर शुक्ला ने, और नागेश्वर शुक्ला की मीटिंग हमने अटेंड की थी। 35,000 रुपये खर्चा करके कोई बंदा एक मशीन लेके कर सकता है? पर मुझे करना था। क्यों करना था पता है आपको? सीखना था। मुझे देखना था कि 450 लोगों के अंदर आते हैं तो ये क्या क्या लोग हैं, कौन से लोग हैं, इनसे मतलब कम्युनिकेशन बढ़ाना था। मतलब 450 लोगों को मिलना, और इतना बड़ा बिजनेस जो हमारे इंडिया के लेवल के सारे लोग आने वाले हैं, उसमें नागेश्वर शुक्ला। यानी फर्स्ट मशीन लिया था तो मैंने सोचा था इनसे 1 महीने के अंदर मिलकर रहूंगा। अरे देखो ऊपर वाले ने सुन ली। कहते क्या है, यूनिवर्स में जो भी चीज डालते हो रिटर्न आती है। तो हमने शुरुआत कर ली थी, और वही शुरुआत के साथ आज उसी को पहली जो मीटिंग थी उसके बाद रीजन खुला और भागना चालू किया। तो मैं अब पॉइंट टू पॉइंट जाऊंगा क्योंकि समय हमारे पास बहुत कम है। तो डिस्ट्रीब्यूटर मीटिंग की बात करते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटर मीटिंग के अंदर कल हमने जो सीखा, फोटो ट्रेनिंग पार्ट भी था हमारा। ट्रेनिंग देना भी था और सीखना भी था। ऐसा नहीं कि हम ट्रेनिंग देने जा रहे हैं तो हमें सीखना नहीं है। सीखना तो हर मरते दम तक सीखना ही सीखना है। और कुछ बच्चों ने हमें सिखाया जो हमें नहीं पता था, उन्होंने सिखाया। यानी हम सोचते कि 19 साल के बच्चे ने हमें सिखाया। बोलो। मैं यस, खुद नहीं पता था यस। कि मुझे तो कुछ भी नहीं आता, उन्होंने मुझे सिखाया। यानी कुछ पॉइंट दिखा, जैसे कि जैसे हमारे बीच आए थे मीत गोस्वामी, डायरेक्ट मनोज सेलिंग भाई, एक बिजनेस। मिनट, एक मिनट, एक यस। मिनट। मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। मनोज भाई का जो अब फ्लो चालू होने वाला है, नॉलेज का जो भी वहां से लिया था, हाइलाइट्स पॉइंट्स आएंगे। और हमको पता है कि जब समय कम हो, है ना, इंफॉर्मेशन ज्यादा हो, तो हमें किसी चीज पे डिपेंड रहना बहुत जरूरी है। और अगर आप चाहें तो आप अपनी डायरी और पेन ले सकते हैं। हाइलाइट्स पॉइंट्स को आप फटाफट नोट डाउन कर सकते हैं। इससे होगा ये कि मीटिंग खत्म होते तक आपके पास में कुछ ऐसा सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होगा, ऐसी कुछ जानकारी होगी, तथ्य सभर, रिसर्च एंड प्रूवन, रिजल्ट ओरिएंटेड। और ये डेटा आपको आपके टीम का और खुद का डेवलपमेंट करने के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होने वाली है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि डायरी और पेन ले लीजिए। जो भी पॉइंट्स आपको यहाँ पे सुनाई दे रहे हैं, आप लिखते जाइए। मानिए मेरी बात, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आप सभी के लिए रहेगी। राइट? जितने लोगों के पास में डायरी राइट। पेन अवेलेबल हो चुकी है, चैट बॉक्स में टाइप कीजिए यस। ओके सर। यस, यस, यस। जिन लोगों के पास में डायरी पेन है, अब हम लोगों को जूम पे भी कनेक्ट रहने के लिए एक कनेक्टिविटी बनानी है। यस, सनी जी के पास डायरी है, महेश्वरी जी के पास में है, यादव जी के पास में है। यस, यस, प्रफुल्ल जी के पास में है, चंद्रकांत जी के पास में है, सोनारा जी के पास में है। यस, यस, मनोज भाई के पास में है। यस, बट ऑब्वियस है सर। हेमंत जी के पास में है। यस, गुप्ता जी के पास में है। ओके, ओके, चेतन जी के पास में है। यस, यस, यस। इस मीटिंग को हम लोग इस तरह से फ्लो अप में जाते हैं। शुरुआत में वहां पे शुरुआत किसने की थी, तो उनको जो सुन रहे थे, वो उनके बारे में पूरा रिव्यू बताएंगे। उनके बाद में उसमें क्या एड ऑन पॉइंट्स हुए थे, वो खुद वो बताएंगे। और उस उन स्पीकर के पॉइंट्स में कुछ रह जाता है तो वहां पे जो भी और हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स अवेलेबल थे, वो अपना पॉइंट उसमें ऐड ऑन करेंगे। तो एक स्पीकर का जैसे ही पूरा फंडा क्लियर होता है, फिर हम दूसरे स्पीकर को उठाएंगे। तो जैसे ही एक स्पीकर फिनिश हो रहा है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा मनोज भाई से, यादव जी से, कि होल्ड करके उसमें और किसी का पॉइंट एडिशन वाला है तो हम उसको ऐड कर देते हैं, और फिर हम नेक्स्ट स्पीकर का डिस्कशन करेंगे। इज इट ऑल क्लियर? थम्स अप कर सकते हैं आप, वीडियो में देख पा रहा हूँ आप सभी को। ये क्लियर है जानकारी? नहीं क्लियर हो तो आप पूछिएगा कि ये क्या था।
बट कनेक्ट रहिएगा एवरीबडी। नरेंद्र जी क्लियर है? नरेंद्र जी मेरा आवाज आ रहा है? आपका स्क्रीन चिपक गया है। यस। परेश भाई क्लियर है? जगदीश पटेल साहब ओके, डन डन। साधना जी आपका वीडियो नहीं दिख रहा है। मासी रेडी? ओके। जितने लोगों का यहाँ पे वीडियो बंद है, अगर आप कुछ खाना पीना या कर रहे हैं जो एक्टिविटी नहीं है जरूरी, मतलब वीडियो ऑन नहीं कर सकते उनके लिए ओके, बट प्लीज रिक्वेस्ट है आप सभी से कि वीडियो ऑन करके यहाँ पे हम लोग बैठते हैं, ज्यादा जानकारी हम लोग ले पाएंगे। एवरीबडी रिक्वेस्ट है ये चीज की। थैंक यू सो मच। यस मनोज भाई प्लीज कंटिन्यू। ओके, थैंक यू सो मच महेंद्र भाई। आप बात करेंगे ऐसे तो पहले फर्स्ट सेशन गजेंद्र जी का था, पर लेकिन गजेंद्र जी ने स्टार्ट किया था प्रोडक्ट डिटेल से, तो वो मैं उन्हीं पे छोड़ दूंगा, मैं नहीं बोलूंगा, मैं उसके आगे का जाता हूँ। उसके बाद हमने सेशन थे झाला झापड़ा। एक्चुअली पूरे मैनेजमेंट की जिम्मेदारी मेरे पे थी, तो मैंने हाँ, सब मैनेजमेंट की एक जिम्मेदारी ली थी। एक मिनट एक मिनट। आप गजेंद्र जी का जो भी टॉपिक था, उन्होंने जो डिलीवर किया था, उनका अच्छा, डिलीवरी वो का मैं जो आपको आपने रिसीव किया वो आप बता दीजिए। यस प्लीज। ओके, चलिए मैं हाँ वो करता हूँ, राइट, ये सही रहेगा कि उन्होंने जो डिलीवरी किया वो मैं बता दूँ, जो मैंने डिलीवरी किया वो कर देंगे, तो उससे अच्छा रहेगा। तो पहले बात करेंगे कि गजेंद्र जी ने 10:30 बजे स्टार्ट किया था, मैंने टाइम भी नोट किया हुआ है। 10:30 को स्टार्ट हुआ था हमारा। उन्हें प्रोडक्ट और डिटेल्स के बारे में उन्हें सेशन स्टार्ट किया था। प्रोडक्ट डिटेल के अंदर जो हम डेमो देते हैं और उससे पहले की जो गलतियां करते हैं उस पर हमें बहुत ध्यान देना है। जैसे कि किसी के घर जा रहे हैं, किसी ने इनविटेशन, जैसे किसी भी लीडर है, हमारे जितने भी लीडर किसी भी प्रोस्पेक्ट के वहां ले जा रहे हैं लीडर को, मतलब कोई भी लीडर जो अब 1A है 2A है, जो स्टार्टअप किया है, जो अपने किसी भी प्रोस्पेक्ट के वहां ले जा रहा है, तो उन्होंने उनको अपने लीडर को डिटेल देनी है कि वो जिस प्रोस्पेक्ट के वहां ले जा रहे हैं वो कौन है, उसके घर में फैमिली कितनी है, उसके घर में हेल्थ प्रॉब्लम है, उसके घर में वेल्थ प्रॉब्लम है। ये सारी चीजों को बहुत ध्यान रखना है। यानी हमें ऐसा नहीं है कि हमारे लीडर जो भी है वो अपने प्रोस्पेक्ट के बाद जो भी जा रहा है बताने के लिए, डेमो देने के लिए, तो उसे बिना बताए कुछ भी चलो, ऐसा नहीं होना, ये गलत है। प्रोस्पेक्ट की डिटेल हमारे लीडर्स को होनी चाहिए कि उसकी फैमिली में क्या चल रहा है, उसको फाइनेंशियल फ्रीडम क्या है, उसके हेल्थ क्या इशू है, तो उस नीड पे वो उस पर फोकस करके वो वहाँ पे डेमो दे सके। हाँ, और दूसरी चीज, ऐसे तो छोटी छोटी चीजें बताने जाऊंगा तो बहुत सी चीजें है, लेकिन हम फास्ट जाएंगे। छोटी छोटी चीजों में हाईलाइट जाऊंगा तो कि प्रोडक्ट डिटेल्स आप जब पूरे दिन में, अब जैसे हम प्रोडक्ट देते हैं, डेमो की शुरुआत करते हैं, तो डेमो हमें 30 मिनट्स में पूरा करना है, ना कि 1-1 घंटे। हम क्या करते हैं, डेमो देने जाते हैं तो 1 घंटे से 1.5 घंटा तो हम सिर्फ डेमो देने में देते हैं। ये गलत है। 1 से 1.5 घंटे आप देंगे तो फिर जब लास्ट का जो होता है बिजनेस प्लान और फॉलोअप तो रह जाता है, अब उसी में सारी एनर्जी वेस्ट हो जाती है। फिर समय, अब किसी के वहां हम जाते हैं उसकी भी समय का हमें मर्यादा रखना है। तो पहला पॉइंट आप लिख लीजिएगा कि लीडर्स जिसको भी ले जा रहे हैं, मैं रिपीट नहीं करूंगा, आप नोटबुक और पेन से, आप पेन और नोटबुक साथ रख के उसको नोट करते रहिए। डेमो 30 मिनट्स में पूरा होना चाहिए। उसके बाद का जो टाइम रहता है वो बिजनेस प्लान के लिए होना चाहिए, और फॉलोअप क्लोजिंग में ज्यादा टाइम होना चाहिए हमारे, वो मेन है हमारे लिए। ठीक है, आगे जाएंगे। प्रोडक्ट हम जब डेमो देते हैं तो डेमो के कुछ हाईलाइट्स है। जैसे हमारी 3 प्रॉपर्टी है, माइक्रो क्लस्टरिंग, एंटी ऑक्सीडेशन और अल्कनाइजेशन, और लास्ट हम जो 11:30 का तेल फाड़ते हैं वो मेन है। ठीक है, और लास्ट में एक और बोलना है, हम ऑक्सीजन हाइड्रोजन, एक्टिव ऑक्सीजन और एक्टिव हाइड्रोजन। ये प्रोडक्ट की डिटेल हमें कंपलसरी 5 तो देनी है, लेकिन उसे फास्ट किस तरह देना है वो आपको, आपके जितने भी ऊपर लीडर्स है उनसे सीखना है, वो बहुत जरूरी है। हमें फोकस कहाँ करना है ज्यादा डेमो देते समय, प्रोडक्ट की डिटेल हम जब पूरी देते हैं उसमें से कौन सी चीज, हमें सामने सवाल करना है ना कि जवाब देना है। सवाल क्या देना है, क्या आप पूरे दिन में इसमें से कौन सी चीज चीज ले रहे हो ज्यादा, आप बताएं। हेल्थ वाला बंदा है तो उसके लिए हेल्थ की चीज में बताए, पूछिए कि जैसे हम एंटीऑक्सीडेशन की प्रॉपर्टी बताते हैं, तो जो प्लस में है वो खराब है और माइनस में एंटीऑक्सीडेशन, तो बताइए कि पूरे दिन में आप अच्छी चीजें कौन सी लेते हो। सवाल कीजिए, ना कि आप उनको, वो सुन रहा है आप बता बता कर रही है, गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सवाल कीजिए तो उसके माइंड में जा रहा है, वो कहता है ना कि પેલા પેલામાં ઢોળાઈ રહ્યું છે કે नहीं, गुजराती में सर बोलते हैं हमेशा, जई રહ્યું છે कि नहीं, कि बाहर जई રહ્યું છે, ये ऐसा होगा हमारे साथ। બગોડામાં वो सुन नहीं रहा है। બગોડામાં જાય છે हाँ, કે નહીં? બગોડામાં જાય છે હા, કે નહીં ગબોડામાં જઈને? જાય છે કે નહીં, हाँ, એમાં જાય છે કે नहीं, कि પછી બહાર જ જઈ રહ્યું છે। सवाल करो तो उसके ऊपर कहो हमारे साथ कनेक्ट है और कुछ एक्टिविटी वो कर रहा है। जैसे कि हम एक्टिविटी में, हम जैसे हम, हमारी एक बुक है सवाली जवाब बुक,
हमको ये सवाली जवाब बुक सबके पास कंपलसरी होनी चाहिए और सबको वो पढ़नी है, वो याद रखिए, लिख लीजिए। सवाली जवाब बुक पढ़ने से हमें पता चलेगा सामने प्रोस्पेक्ट के घर जा रहे हैं तो उसके जो हाव भाव है, उसके जब कुछ भी जैसे कुछ सर में खुजा रहा है, पैरों पे पैर रख के बैठा है, उससे हमें पता चल जाता है कि उसका दिमाग कहाँ जा रहा है, वो हमें ध्यान से सुन रहा है कि नहीं। इन चीजों में बारे में आप ज्यादा ध्यान दीजिए। तो सवाली जवाब बुक आप पूरी पढ़ेंगे तो आपको पूरा उसमें आइडिया आ जाएगा। 3 बार कम से कम इस बुक को पढ़ना है, ठीक है, वो लिख लीजिएगा। उससे हमें पता चल जाएगा डेमो के टाइम के बंदा हमारे पे कितना फोकस करके वो सुन रहा है और ध्यान दे रहा है। फिर जो वेल्थ का बंदा हो तो उसको पहले हेल्थ की बात बताने के बाद बोले कि उसको समझाना है कि सर ये हेल्थ तो है, पर सबसे बड़ा आने वाला बिजनेस भी यही है मार्केट में आने वाला। उसे उसे कुछ उदाहरण देने के, सर जैसे 2000 के साल में मतलब मटका मतलब लोग मटके का यूज करते थे, 10 रुपए का। उस टाइम पे आरओ आया 10,000 का। तब 10,000 को आरओ आया तब लोग कहते थे कि हम तो बहता नदी का, तालाब का, वो झरने का पानी पीते हैं, ये 10,000 का आरओ कौन लेगा। तो उस टाइम हम भी जैसे अभी डेमो बता रहे थे, उस टाइम भी आरओ वाले डेमो दिखाते थे। तो जब आरओ वाले डेमो दिखाते थे तो भी घर घर डेमो दिखाते, तब भी लोगों ने ना ही कहा था। तब क्या कोलेरा टाइफाइड फटा उस समय। सर आज 2023 चल रहा है, कितने लोगों के घर में आरओ होगा, सवाल कीजिए, ये लिख लीजिएगा। सवाल कीजिए कि कितने घरों के घरों में, तो वो बोलेगा कि हाँ अभी तो सबके घर में है। कोई 50% को बोले ऐसा है, लेकिन उसको बोला हाँ सर तो इतना है, मानते हैं। तो बस इसी तरह आज ये कोरोना के बाद लोगों को पता चला कि हेल्थ इज वेल्थ, हमारे हेल्थ कितने मायने रखती है। अब ये सर हेल्थ इंडस्ट्री स्टार्ट हुई है, ये बिजनेसमैन को टॉपिक देने वाली बात है। ये बिजनेसमैन होगा जिसको हेल्थ पहले इस तरह बताना है, फिर वेल्थ के लिए जो भी बिजनेस कितना बड़ा होगा। सर कोविड के बाद अभी हेल्थ का दौर चालू हुआ, हेल्थ इंडस्ट्री चालू है। सर 2030 तक ये हेल्थ इंडस्ट्री चलने वाली है। तो जिसने शुरुआत की होगी वो कहाँ होगा, जिसे आरओ था, आज वो कहाँ है जिसने। फिर उनसे सवाल कीजिए कि 2005 में आपने, अभी मैं आपको बोलूं कि मोबाइल की शॉप करनी है तो आप करेंगे, तो ले नहीं। अगर 2005 में शुरुआत की थी तो आप कहाँ होते अभी। उससे सवाल कीजिए तो वो बोलेगा हाँ अभी कहाँ होता, उसका माइंड दौड़ता हो जाएगा। इस तरह आपको ये सवाल करना है बिजनेसमैन को, इसी तरह आपको टॉपिक लेना है। तो बिजनेसमैन दुनिया, फिर वो बिजनेस प्लान जब हम बताते हैं तो इन चीजों के बारे में, जैसे कोई बिजनेस जॉब कर रहा है तो जॉब के, जैसे जॉब कर रहा है तो उसका कितनी है उससे पूछिए, घर में कितनी फैमिली है वो पूछिए, कितने और कोई उसका कोई इनकम सोर्स है, तो उस हिसाब से उसको बिजनेस प्लान बताइए। फिर कोई बिजनेसमैन है तो उसके बिजनेस को देख के हमें उसका एंगल नक्की करना है। ऐसा नहीं कि 13,000 वाला प्लान बताना है, ये भी ध्यान रखना है। जो बिजनेसमैन होगा महीने की लाख कमा रहा होगा तो उसको लाख नहीं, उसको 3 लाख रुपए मिनिमम आते हो महीने में बिना खर्च के, तो वो वाला प्लान बताना है। वो आप धीमे धीमे, हम मैं इसको थोड़ा शॉर्ट में ले जाऊंगा, फास्ट जाऊंगा। तो डेमो बताते टाइम बहुत हमें ध्यान रखना है, हम बहुत सी गलतियां करते हैं डेमो के टाइम। हम जैसे हम किसी को लीडर के साथ ले जाते हैं तो हमारी कुछ आदतें होती है, हर किसी की होती है, हमें बहुत जानकारी होती है तो हम बीच बीच में बोलते हैं, ये गलती नहीं करनी। जब आपका लीडर जो भी आपके साथ गया है, जो डेमो दे रहा है, आपको बीच में नहीं बोलना है। नहीं तो क्या होगा, वो वहां से भटक जाएगा, फिर आप वो चालू कर देंगे, उनकी लिंक टूट जाएगी। ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो उसके साथ कनेक्ट हो रहे हैं और आप वो कनेक्टिविटी तोड़ रहे हैं, ये गलत है, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, तो इस चीजों का भी ध्यान रखना है हमको। आगे जाएंगे। डेमो करने से पहले, जाने से पहले आपका ड्रेसअप बहुत जरूरी है। आपके ड्रेसअप प्रॉपरली होना चाहिए, नहीं कि हम कैसे भी चले गए, ये गलत है। 3 लाख का मशीन देने जा रहे हैं, 3,000 का नहीं। तो हमारा ड्रेसअप बरोबर होना चाहिए। हर कोई जैसे हमारे सारे लोग जैसे बोलेंगे तो सब लीडर सब एक्टिव और बहुत बढ़िया है, उनकी बात तो मैं कर ही नहीं सकता, लेकिन इन चीजों का ध्यान रखना जरूरी है। किसी के घर जा रहे तो जूते कैसे उतारना है वो भी ध्यान रखना है। और किसी के घर में एंट्री करते तो हमें उसके घर के, कहते हैं ना, मुआवना करना है, चेक करना है कि घर में क्या क्या लगा है, तो उस टॉपिक से हम बात छेड़ सकते हैं, उनसे कनेक्टिविटी बिठा सकते हैं, वो भी ध्यान रखना है। हम क्या करते हैं, जाते सीधा है, बैठते हैं दोनों, ठीक है, डेमो दिखाने है, ले आओ टेबल, ले आओ, ये नहीं करना है, गलत है। पहले आप जाके कनेक्शन बिठाओ, कम से कम 20 मिनट आपको खाली करना है, सामने वालों को सुनो, उससे कनेक्शन बिठाओ, बिल्कुल सही कहा। रिलेशन बिल्डअप करो, यस। रिलेशन बिल्डअप करो। अब हमारी गलतियां कुछ ऐसी होती है, हम जाते ही तुरंत बैठ जाते हैं, ले आओ टेबल और ले आओ पानी, डेमो दिखा, अरे ऐसा नहीं, बंदा आपको नहीं सुनेगा।
सामने वाला प्रोस्पेक्ट आपको नहीं सुनेगा। आपको पहले कनेक्शन बिठाना है, 20 मिनट तक खाली करो, लो ना 20-25 मिनट, उसमें क्या दिक्कत है। उससे कनेक्टिविटी बिठाओ, उससे रिलेशनशिप बिल्ड करो, बात करो। आपके घर में ये चीजें, कुछ चीजें हमें अच्छी दिख रही है तो उसके बारे में आप प्रशंसा कीजिए, आपके घर में ये तस्वीर बहुत बढ़िया है, आपने कहाँ से ली, ऐसा पूछिए। कोई अपने वाले लोग होते हैं, जाके हम अलग अलग तरीके से, जैसे कुछ चीजें नमस्ते करते हैं, जय श्री कृष्ण करते हैं, हर जो जो जिसका जैसा पता होना चाहिए कि हमें उसके घर के मुआवने करने से पता चलना चाहिए कि हम उसको किस तरह बात करनी है। तो ये टॉपिक आपको ध्यान रखना है। 20 मिनट से कनेक्शन बिठाएंगे तो सामने से बोलिए, तब हमें उस चीज को शुरुआत करनी है, जैसे डेमो। ये चीजों का ध्यान रखना है। हमारी गलतियां वहीं होती है और उसी के कारण फिर बाद में हम क्या है, फॉलो अप और क्लोजिंग नहीं ले पाते। और मेन पॉइंट, उसके बाद डेमो फिनिश होने के बाद फिर हमें पॉइंट टू पॉइंट जाना है, ना कि फिर रिजल्ट बताना है, ना फिर वीडियो बताना है। जब डेमो फिनिश होने के बाद एक ही बात होती है, क्या बताइए सर, मैंने आपको ये डेमो दिखाया, इसमें से आपको मुझे 10 पॉइंट देने हैं, तो आप मुझे कितने देंगे। तो ऑब्जर्वली जिसका जिसका डेमो प्रेजेंटेशन होगा वो इस हिसाब से वो आपको मार्क देंगे। जैसे मैं जाता हूँ तो मुझे 10 में से 10 मिलते हैं, तो मैं बोलता थैंक यू सो मच सर, मैंने मनोज भाई, आपको जो एक्सप्लेन किया। हाँ। ये जो पॉइंट्स सामने आप सभी लोग जो सुन रहे हैं, 31 यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स हैं, क्या आप लोगों को ये यस पॉइंट क्लियर हो रहा है? चैट बॉक्स में कनेक्ट रहिए। यस, यस यस। क्लियर, ओके, ये पॉइंट मुझे नहीं पता था, जो भी आपको अच्छा लग रहा है रिएक्ट कीजिए चैट बॉक्स में, क्योंकि जूम मीटिंग जो है ना वो अलग अलग प्लेटफॉर्म है। रूबरू में बैठते हैं तो पता चलता है कि हाँ सब लोग का फेस दिख रहा है, यहाँ पे सब कुछ नहीं दिखता है, तो आप चैट बॉक्स से कनेक्ट रहिएगा। यस प्लीज मनोज भाई कंटिन्यू। सही कह रहे हो आप, यस पॉइंट यस। उनको पूछना है कितने पॉइंट देंगे। यस। यस, ये जैसे पॉइंट टू पॉइंट चीजों का ध्यान रखना है आपको। डेमो फिनिश होने के बाद आपको ये चीज का ध्यान रखना है कि आपको यही पूछना है, सर मैंने आपको जो सारा डेमो दिखाया, अगर मैं इसमें से आपको कहूँ कि मुझे इसमें से 10 पॉइंट चाहिए, जो भी मैंने आपको बताया, तो मुझे आप कितना मार्क्स दे सकते हो, कितने पॉइंट देंगे। तो जैसे मैंने बताया कि मेरी बात करूंगा तो कोई मुझे 10 में से 10 ही देते। किसी ने 9 बोला होगा, वेल एजुकेटेड ज्यादा पढ़ा लिखा होगा, तो वो 9 ही देगा। समझना क्यों दे रहा है वो 9, वो भी सुनिएगा। वो 9 तभी देगा, वो ये बोलेगा अभी आपने इसकी प्राइस नहीं बताई, इसकी प्राइस कितनी है, प्राइस देखने के बाद बताऊंगा कि 10 पॉइंट दू के कितना, तो वो 9 ही देगा। तो हम समझ जाते हैं अभी हमने इसको प्राइस नहीं बताया इसके लिए, हमारे दिमाग में तो वो घंटी चलने लगती है, ये 9 ही देगा हमको, क्योंकि ज्यादा पढ़ा लिखा बंदा होता है वो हमसे सवाल ज्यादा करेगा। ये हर चीज को नोटिस करिएगा आप, ये आपके साथ भी होगा। और जो 10 में से 10 पॉइंट दे, तो उसको बोलिए थैंक यू सो मच, जो भी मैंने आपको समझाया बताया, आपको पूरी तरह एक्सप्लेन हुआ। अच्छा बताइए, क्या ये आपकी फैमिली की जरूरत है। तो इस डेमो देखने के बाद एब्सोल्युटली बोलेगा ही कि हाँ ये तो फैमिली की जरूरत। अच्छा, आपकी फैमिली की जरूरत है तो क्या इसको आप चाहते हैं कि आपके घर में लगे। बोला हाँ यस। ठीक है, आपकी फैमिली को सिक्योर करने के लिए, आपकी फैमिली की सिक्योरिटी के लिए आप ये कितना इसका हो प्राइस, तो आप इसको खरीद सकते हैं। ऐसे पॉइंट टू यस पॉइंट जाइए। यस पॉइंट टू पॉइंट यस। जाएंगे तो बंदा कनेक्ट होगा आपके साथ। हाँ अच्छा, मनोज भाई। आपकी फैमिली को secure करना, हाँ बोलिए हाँ, बोलिए। आपने 3 पॉइंट दिए लोगों को, कितने लोगों को ये तीनों पॉइंट क्लियर हुए? ये 3 पॉइंट क्लोजिंग के पॉइंट थे जो सर ने पूछा, सर ने बोला। अगर आप सभी को ये तीनों सवाल रेडी हैं तो टाइप कीजिए 3। ये 3 सवाल डेमो खत्म होने के बाद में सर ने पूछा और आपको सामने पूछना है, तो जिस किसी को भी 3 क्लियर हुए हैं वो 3 टाइप कीजिए, जिसको नहीं क्लियर हुआ पूछ सकता है। ये डेमो के बाद में हम लोग आगे की चर्चा कर रहे हैं, यहीं से रिजल्ट निकल के आएगा। बस ये डेमो के बाद यही भाई, शुरुआत होती है, यहीं से सब कुछ चालू होता है। डेमो तो सिर्फ 20% आता है, 80% तो सिर्फ फॉलोअप क्लोजिंग आता है। हम गलती वही करते हैं, हम 80% डेमो में देते हैं और 20% फॉलोअप क्लोजिंग करते हैं, वही हमारी गलती है। वो गलती नहीं होनी चाहिए, बस इसी गलती, हमारा डेमो देना सिर्फ 20% है, पर लेकिन 80% में फॉलोअप क्लोजिंग आता है, बस वही हमें ध्यान रखना है। जैसे मैंने कहा कि हमें पॉइंट टू पॉइंट यही पूछना है कि आपकी फैमिली को सिक्योर करने के लिए कि कितना, इसकी कीमत कितनी हो तो आप आपकी फैमिली को सिक्योर कर सकते हैं। तो एक्चुअली जो बंदा नॉर्मल घर से होगा तो बोलेगा ज्यादा ज्यादा 15-20 हजार, कोई उससे बड़ा होगा उससे ज्यादा 50 के ऊपर उसके घर में चले तो बोले 40-50 हजार, कोई एक्चुअली कोई ज्यादा से ज्यादा लाख बोल सकता है, उसके आगे कोई नहीं बोलेगा। तो जब ये इतनी अमाउंट आए तो हमें स्टॉप नहीं होना, हमें बोलना है सर, अभी मैंने आपको कुछ डेमो में बताया था कि सोने से महंगा इसके अंदर टाइटेनियम है सर, और प्लेटिनम का कोट करके से 7 प्लेटें लगी हुई है। तो सर एब्सोल्युटली सोने से महंगा है, तो आप जान सकते हैं कि इसकी कीमत
कितनी हो सकती है? समझ गए आप, कनेक्ट कर रहे हो उसको अपने साथ। तो वो बोलेगा हाँ तो ये महंगा होगा। ठीक है, कितना महंगा होगा तो आप सर इसको खरीद सकते हैं। तो वो हमसे कनेक्ट होने के बाद बोलेगा सर आप ही बता दो कितना होगा। जब वो बोले तो सर ये, फिर हमें बताना है इसको हमारा प्राइस, ये कि सर अभी आपको आपकी फैमिली को सिक्योर करना है, आपकी कीमत, आपके इसको भी बोलना नहीं है, कीमत बताना नहीं है, अभी मैं गलत बोल रहा हूँ, ये इसको चौकड़ी मारेगा। उतना बोलने के बाद उसको ये बोलना है कि सर आपके घर में कितने लोग हैं? तो वो बोलेगा 4 लोग हैं। ठीक है, 4 लोग हैं सर, आपके सही बताइए कि हम अपनी, जो भगवान ने जो अमूल्य हमें जो ये मनुष्य जीवन दिया, इसकी हम कितनी वैल्यू करते हैं? तो क्या 1% नहीं? तो सर ये तो कीमत ही नहीं है इसकी, तो अमूल्य जीवन, ये तो अमूल्य है, इसकी तो कोई कीमत ही नहीं है। तो सर ये साइंटिफिकल रिसर्च के हिसाब से 355 करोड़ का शरीर है सर। तो 355 करोड़ के शरीर को आपके घर में कितने लोग हैं? तो बंदा बोलेगा 4। तो सर कितने करोड़ का आपका घर में बॉडी है? तो कह रहे एग्जैक्टली 1000 करोड़। तो सर 1000 करोड़ को सेव करने के लिए आप कितना खर्च कर सकते हैं? तो वो एग्जैक्टली बोलेगा कि, फिर वो बोलेगा ही कि सर अब प्राइस बताए। तो मैं जब अब फिर आपको वो बताना है कि सर आपके घर में 1000 की बॉडी है सर, इस फैमिली को सिक्योर करने आप इस 5 में से कौन सा पसंद करेंगे? तो हम जब बताते हैं, जब तब हमें बताने सर ये 4 प्लेट, ये 7 प्लेट, ये 7 प्लेट, ये 8 प्लेट, ये 12 प्लेट, सर इसमें से 3 में से आप अपनी फैमिली को सिक्योर कर सकते हैं। फिर वहां की घंटी बजेगी उसकी, वो बोलेगा, फिर वो सोचने में मजबूर, 278,500 जब उसको बताते हैं तब वो सवाल करेगा। तो 78,500 के बाद वो बोलेगा महंगा है, सोच के बताऊंगा, मेरी कैपेसिटी नहीं है, बोलेगा। तब हमने उसको समझा दिया पहले ही कि सर 355 करोड़ का शरीर है, 278,500 भाग्य आपके घर में 4 है, कितने का बॉडी पड़ा? या पॉइंट टू पॉइंट कनेक्ट कर रहे हैं हम उसको, तो वहां वो आपके सवालों का प्रॉपरली जवाब देगा, वो यस उसके यस। दिमाग से कनेक्ट हो गया। पर हम गलती क्या कर देते हैं, उसने 278,500 बोला, सोच के बताऊंगा, ठीक है, हम थैला लेके निकल लिए, ठीक है सर बाद में मिलेंगे, कोई बात नहीं, सोच के बताइएगा। नहीं, ये गलती नहीं करनी है। हमें डेमो दिया है, हमारा भी समय कीमती है, उसका भी समय कीमती है, तो डेमो दिया है तो प्रॉपरली प्रोसेस पूरी करो। प्रोसेस पूरी नहीं करते हम, वो प्रोसेस अधूरी छोड़ के हम निकल जाते हैं, वहां हमारा क्या होता है, फिर हमें 2 या 4 डेमो दे दिए, 5 दे, सबने ना बोल दिया, हम नेगेटिव हो गए, हम डिमोटिवेट हो गए। ये नहीं होना यस चाहिए। मैंने 2 महीने डेमो दिए थे, महेंद्र भाई के पूछिए कितने डेमो दिए होंगे। आज का यस कैलकुलेशन मैंने पूरा किया, 300 डेमो हो चुके हैं मेरे। यस। पर गजेंद्र ना जी आप सुनना ही तैयार था रहिएगा। हमारे, यादव हम जी ना तैयार रहिएगा सुनने के लिए नेक्स्ट। तैयार थे, हम ना सुनने के यस लिए प्लीज। तैयार थे कि हमें ना ही सुनना है। हमने सुपर 30 कंटिन्यू अटेंड किए, हम कितने सुपर 30 अटेंड करते हैं बताइए? हमने पहले, मैंने तो, मेरे घर मेडिकल डिवाइस नहीं आया था, मैंने उसी दिन से सुपर 30 अटेंड किया था। मेरे घर में डिस्टर्ब होता, मैं अपनी कार में जाके सुपर 30 अटेंड करता था। मेरे पास नैनो कार है, मैं उसमें जाके रात को लाइट चालू करके सुपर 30 अटेंड करता था। मुझे डिस्टर्ब नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे सीखना है, मुझे कहीं जाना है, क्योंकि मेरा विजन क्लियर था, मेरा विजन क्लियर था, इसके लिए मैं वहां जाता था। और मैंने ये सीखा। आज 9 महीने से 10 महीने हो गए हैं, 10 महीने पूरे हो गए, मैंने एक भी दिन सुपर 30 अटेंड मिस नहीं किया है, नोट किया है अपने बुक में, क्या सीखा क्या नहीं सीखा, क्या लीडर, सारी चीजें सीखी है। अरे हमें सीखना बहुत जरूरी है, हम सीखेंगे नहीं तो हमें पता नहीं चलेगा बिजनेस कैसे करना है और पॉइंट टू पॉइंट कैसे काम करना है। अभी हम आगे जाएंगे, नहीं तो ये लंबा जाएगा टॉपिक, इसको फास्ट मुझे फिनिश करना है। तो जब हम ये चीजों के बारे में बताते कि सर आपके घर में 4 बॉडी है, आपके घर में इनकी इतनी वैल्यू है, उसके बाद आप 278,500 खर्चा करेंगे, तो एब्सोल्युटली वो सुनेगा, बोले सही बात है। तो सर अगर 278,500 आपके घर में है, ये फैमिली के लिए आप सिक्योर कर रहे हैं, अगर वो आपको 6 मंथ to 8 मंथ में आपका, अगर फैमिली यही पैसा आपको बाय रिफंड वापस मिल जाए, तो एब्सोल्युटली वो बोलेगा हाँ, कैसे? तब हमें, तो सर उसका एक कुछ प्रोजेक्ट है जो मैं आपको बताऊं, तो उसके लिए क्या आप 10 मिनट दे सकते हैं? तो वो बोलेगा कोई बात नहीं। फिर हमें वो बिजनेस प्लान बताना है, ना कि बताओ हमें ये बताने के बाद तुरंत ये पॉइंट टू पॉइंट चीजों पे जाना है। हम गलतियां करते हैं तभी, इसके लिए हमें क्या होता है कि हमें वहाँ रिजल्ट नहीं मिलता है, और रिजल्ट नहीं मिलता है और हम वहाँ से डिमोटिवेट हो जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना, हम इसी सिस्टम से फॉलो करेंगे तो ही हम आगे बढ़ेंगे।
अब आपने उसने बोला तब हमें बिजनेस प्लान प्रोजेक्ट बताया ना, तो वहां से उसका विजन क्लियर होगा ना, तक कि आपको 1 8 आपको पता है ये 6 तक का प्लान अगर किसी को आता है तो 6 तक का प्लान बता सकते हो, उसके आगे मत जाइए। तो वहां से क्लियर हो जाएगा कि 2 78 500 तो मुझे 6 8 महीने में क्लियर हो गया, उसके सारे सवालों के जवाब हमने वही डेमो में क्लियर कर दिए, बिजनेस प्लान देख के बता के क्लियर कर दिए। अब बंदा देखो, हम कुछ ऐसे होते हैं कि जो फास्ट क्लोजिंग देते हैं फर्स्ट टाइम में, बाकी हमें ये 2 से 3 बार फॉलो करना ही पड़ता है। अब हमारा सारा क्लियर हो गया, अब सिर्फ हमें नेक्स्ट जब हम दोबारा हम उसके घर जाएंगे, चाय पानी बिका बैठेंगे, तो दोबारा जाके तुरंत ही हमें उसके फॉलो अप लेने के लिए जाते, तो चाय पानी कीजिए, बैठिए, अपने रिलेशन है, दोस्त है, समाज के फ्रेंड है, उसके घर बैठिए, चाय पानी कीजिए। ऐसा नहीं कि शर्म में हम फिर जाते नहीं, दोबारा हम गलती भी करते हैं, डेमो दे दिया दोबारा फिर भूल जाओ, ऐसा नहीं करना है। उसके वहाँ 24 घंटे, 48 घंटे और 72 आवर्स के अंदर उसके घर जाइए, बैठिए। और वो फोन नहीं उठाए तो कोई बात नहीं, उसके घर जाइए, बोले यहाँ से निकला था बस मैं सोचा तुझसे मिलते जाऊं, तुझे तेरी हालचाल पूछ लो, और चल बैठते बैठो, पानी वानी पियो, चाय वाय पियो। लास्ट में निकलने के टाइम बोले हाँ वो उसका क्या, आपने क्या डिसीजन लिया, तो फिर वो पॉइंट पकड़ेगा, सोचेगा कि हाँ अब क्या जवाब दूं मैं, तो यस। वो जवाब देगा, यस या नो तो दोस्तों, देगा ही देगा। क्या देगा? क्लियर हो रहा है पॉइंट जो सर बता रहे हैं, मनोज सर से बात कर रहे हैं, क्लियर हो रहा है तो चैट बॉक्स में टाइप कीजिए CLR। फॉलो अप अगर आप 3 दिन में नहीं ले सकते हैं, डेमो मत करवाइए। यस राइट, डेमो नहीं करिए आप। डेमो जब आप फॉलोअप में नहीं जा रहे, शर्म आ रही है आपको, मैं नहीं बोल सकता, मैं नहीं फोन करूंगा, तो आप डेमो मत कीजिए प्लीज। आपका समय भी कीमती है और आपके लीडर्स का भी समय कीमती है, तो बर्बाद मत कीजिए। फॉलोअप करना हो जिसको, उसी को डेमो दिखाइए। हमने भी गलती की है, मैंने अभी तक मेरे जितने हैं मैं फॉलोअप करने नहीं गया, अभी भी मेरी वही गाड़ी अटकी, मैंने भी फॉलोअप नहीं किया, मैंने भी गलतियां की, लेकिन अब नहीं करता हूँ, बहुत पहले गलतियां कर चुका हूँ, स्टार्टिंग मेरी बात कर रहा हूँ। तो गलतियां मत करिएगा, जिसको डेमो देते हैं उससे 72 घंटे के अंदर उसका फॉलोअप ले तो ही डेमो दीजिएगा। वो आपको फिर दोबारा जाएंगे तो इतना तो बोलेगा ही, यस या नो। क्या फिर वो पॉइंट बात करेगा, कौन सी पॉइंट बात करेगा? देख अभी लोन से ले, अब फिर उसे हम बोल सकते हैं कैश से भी ले सकते हैं, क्रेडिट यस। कार्ड से भी ले सकते हैं, लोन से भी ले सकते हैं। जैसी तो वो बोलेगा मेरे पास इतना ही पड़ा है 50,000, कोई बात नहीं, तू टोकन अमाउंट 50,000 दे, मैं तेरी प्रोसेस चालू कर रहा था, बाकी का अरेंज कैसे करेगा? ऐसा पॉइंट टू पॉइंट जाइए। फिफ्टी और एक थाउजेंड दे बात। रहा है, 10,000 दे रहा है। यस। यस। ये पॉइंट्स आप लोगों के लिए शायद अभी बहुत फास्ट जा रहे होंगे, पर ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। और ये आपको मनोज भाई बता रहे हैं। मनोज भाई का बैकग्राउंड अगर अभी यहाँ जो नए डिस्ट्रीब्यूटर्स ज्वाइन हुए हैं उनके लिए बता दूं, जनवरी में मैं सर को पहली बार मिला था। फरवरी में मनोज सर का काम शुरू किया, 23 फरवरी मनोज भाई, 20 फरवरी, तेईस चौबीस फरवरी फरवरी यस, चौबीस 24 फरवरी फरवरी को काम स्टार्ट किया था। आज के दिन तक आपके ग्रुप में कितने डिवाइस हुए सर? 75 हो गए। 75 हो चुके हैं। और वो हुए कैसे? हाँ बस अभी आ, बस प्रोसेस ये फॉलो करके डेडिकेशन के हुए हैं। साथ कंटिन्यू रखा, प्रोसेस फॉलो की है मैंने पूरी। प्रोसेस फॉलो किए। अगर आपके टीम के अंदर आपका या आपकी टीम का कहीं भी रिजल्ट रुक रहा है, आप बैठिएगा पर्सनली, और आपको कहीं ना कहीं प्रोसेस फॉलो करने में मिस्टेक हो रही होगी। यदि प्रोसेस फॉलो करेंगे तो 100% रिजल्ट आएगा। तीसरे या 10वें माले से आप किसी चीज को फेंकोगे, हाँ, तो भारी चीज आएगी तो सीधी नीचे आएगी नहीं आएगी? ये गुरुत्वाकर्षण का नियम जैसे यस। काम करता है उसी तरह से यहाँ भी काम करता है। अगर आप प्रोसेस 100% फॉलो कर रहे हो, रिजल्ट भी 100% आएगा। मनोज सर जैसे बता रहे थे कि फॉलोअप का बारे में रिसेंटली एक बहुत ही जबरदस्त केस हुआ था। अजय बरवाड़ और परेश बरवाड़ अगर यहाँ पे हैं तो मैं बैकबोन टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि उनको हाईलाइट कीजिए। अजय भाई, परेश भाई। अजय भाई के साथ में 2 दिन पहले मैं एक जगह पे फॉलोअप पे गया था, राइट। फॉलोअप के अंदर वहां पे जिस बंदे से बैठे थे वो ऑलरेडी कोरोना के टाइम से पानी किसी के पास से पी रहा था। उसको ये सारी चीजें पता थी। पता होने के बावजूद भी वो बंदे को हमारे से ज्यादा उसके पास में इस चीज का नॉलेज था। पर जब वो रुका हुआ था तो सीधा डायरेक्टली क्वेश्चन किया। बहुत सारी हम लोगों ने पहले चर्चा की, उसके घर पे गए, उसका वखाण किया, सारी चीजों को एक्चुअल में जेन्युइनली हम लोग उसको अप्रिशिएट किया। उसके बाद में जब हम लोगों ने चर्चा पे उतरे तो उन्होंने बहुत ही क्लियर वर्ड्स में बोला कि एक भाई मेरे को डेमो दे के गए, उसके बाद में मैंने मन बना लिया मशीन लेने का। पैसा नहीं थे पर अरेंजमेंट किया, हाँ। और उसके बाद में वो भाई फॉलो अप करने नहीं आए। मुझे तो मशीन लेना है।
उन्होंने अपने अजय भाई। बात ये अपने होता है, यही अपने होता है, ये अपने हम आप भी ही यही बोला। करते हैं। यस। उन्होंने अजय अपने भाई आप ही कहाँ है? बोला कि भाई वो आए ही नहीं। हाँ, अजय भाई कहाँ है? उन्होंने बोला कि परेश, भाई अजय। बोलो। नहीं, ये आवाज सुने दे रहा मेरा? हाँ। मेरा आवाज सुने दे एफ1 रहा टीम है? इनको हाईलाइट कीजिए, जरा पिन कीजिए। ये केस हमारे सभी के उन्होंने साथ में अपने आप रोज होते बोला कि हैं, भाई, बंदा तैयार हो जाता है। हाँ अजय भाई, परेश भाई बोलिए। उन्होंने अपने आप बोला कि भाई वो फॉलोअप लेने आया नहीं, वरना मैं मशीन ले भी लेता। क्या है, हम गलतियां करते हैं, अपने बस आप मुंह यही से है ही बोला। कि अब बंदे को उसका डेमो दे दिया। उसका उसने क्या कहा कि बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन का एक ही बेनिफिट है, बिजनेसमैन का है कि फॉलोअप करनी चाहिए। बिजनेसमैन किसको बोलते हैं? कोई भी बिजनेस करने जाते हैं, उसमें हम किसी को कोई भी चीज देते हैं या उधार पे देते हैं, कोई भी हो तो बिजनेसमैन उधार पे देते हैं। बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर हो, उनका बड़ा बड़ा बिजनेस होता है तो देते हैं उधार पे। उन्होंने क्या बोलता है कि भाई मैं कॉल करूँ ना, तो अभी एक कॉल पे नहीं जवाब आता, दूसरे कॉल करना पड़ता है, तीसरी बार करना पड़ता है, उसके पास साथ मिलने ही जाना पड़ता है। वो अभी पूरे दिन राइट राइट। सिर्फ क्या कर रहे हैं खबर, रिकवरी करने जाते हैं। पूरे दिन ये दिवाली तक का रिकवरी पे चल रहा है कि भाई मैं पूरा दिन रिकवरी करता हूँ। अब उसका ये बात मतलब ये कि भाई सोचिएगा। हमें फॉलोअप ही लेना चाहिए। हम यस। जिसके साथ फॉलोअप लेंगे ना, तो ही उसको वो अरेंज करेगा, क्योंकि अरेंज करना उसको और पता है कि भाई मुझे लेना है, मेरा मन यस सर। कंप्लीट है, मन लेना यस है। वगैरह सर। पर वो राइट। अरेंज करने का भूल जाएगा। क्यों? अरेंज किया, दूसरा कुछ काम है उसमें खर्च कर दिए, आप दूसरी ये बार होता है जाओगे कि तो नहीं होता है? बनेगा, ऐसा ही कितने लोग होगा। अग्री यस करते राइट हैं इस राइट। बात से? एजी टाइप कीजिए। परेश भाई जो कह रहे हैं, अजय भाई जो कह रहे हैं, कितने लोग इस बात से अग्री करते हैं? वो एजी टाइप कीजिए। और आने वाले समय में हम लोग जिनको भी मिल रहे हैं, कंपलसरी सेकंड डे थर्ड डे में उनको फॉलो अप करना है। आपको ये नहीं सोचना है कि वो क्या सोचेंगे। वो उनका काम है, वो उनको सोचने दीजिए। है ना? उनका काम वो करेंगे, हम हमारा काम करेंगे। राइट। जितने लोग यहाँ पे बैठे हैं और इस बात से अग्री करते हैं कि जिसका भी डेमो करेंगे तीसरे दिन उनका फॉलो अप करेंगे, वो चैट बॉक्स में टाइप कीजिए 3। ये आप कमिट कर रहे हैं कि जिस किसी का भी डेमो करेंगे हम थर्ड डे, एटलीस्ट मैक्सिमम थर्ड डे के अंदर आप उसका फॉलो अप करेंगे, करेंगे और करेंगे। રાઈટ? અને પરેશભાઈ, અજયભાઈ, એમનો હા, મેન્ટલ ચેક રેડી થઈ ગયો છે, ડોક્યુમેન્ટ્સ એમના મેન્ટલ આવી ચેક ગયા છે, રેડી, ફોર્માલિટી ડોક્યુમેન્ટ બાકી આવી છે। જાય. હા, કોંગ્રેચ્યુલેશન હવે છે આપ દોનો को। આમાં આમાં શું થાય સાહેબ, આપણે કોઈ પણ માણસ હોય એના અત્યારે હવે આજ સવારે પાછું એમના જોડે મળવા ગયો હતો. હવે આજ સવારે મળવા ગયો ને તો એ બંને મને જોઈને ઉપરથી એમના વાઈફ તો હસવા માંડે, પછી શું કે અમે તમારું ડિસિઝન લેતા હતા કે एक કારણ मिनट में होल्ड કારણ करूंगा। 1 मिनट में रोकूंगा। हाँ. जब हम लोग मिले थे, कितने 2 दिन पहले मिले थे उनको? हाँ, 2 दिन पहले 2 दिन पहले मिले थे, उसने क्या बोला था कि आप उसने दस बोला तारीख था को आ कि जाना। हाँ 10 तारीख को आ जाना। आप हाँ। उसके मुंह से बुलवाओगे ना कि इस तारीख को आ जाना, तो वही उसको माथे पे लेके घूमेगा। आप उसको अच्छा। नहीं क्या राइट हुआ। उन्होंने, राइट। अजय भाई, उन्होंने 10 तारीख को बोला, उसके हाँ, बाद में वहां से निकलने के बाद में अपना गाड़ी में क्या डिस्कशन हुआ था? कि भाई उसको 2-3 दिन सलंग देते रहो, भले 10 तारीख बोला, 2 दिन जाओ हाँ, उनका कुछ उसने भले क्यों। 10 तारीख को बोला है। हाँ, आप उसको कल भी मिलोगे, आप उसको परसों भी मिलोगे, और आप हाँ, 10 तारीख को फाइनल चेक लेके आओ। ये लेके आओ। बात हुई थी, और उससे हाँ, प्रभाव हुई थी। पड़ा नहीं पड़ा? पड़ा पड़ा। और उसमें क्या डेली है आप सर, मिले तो उसने क्या हम बोला? भगा दिया, हम मत आना, ऐसा बोल दिया? हम नहीं नहीं, हम डेली मिलते हैं ना, तो उनके मन माइंड में जो क्वेश्चन आते हैं ना वो हमें कहेंगे, और उसका हम सॉल्यूशन दे सकेंगे। फिर आप यस। 10 तारीख को सिर्फ चेक लेने जाओगे ना, तो वो क्या बोलेंगे पता है? फिर क्वेश्चन दो आएगा। दिन रुक जाओ, 2 दिन रुक कुछ ना जाओ, कुछ रुकेगा। क्योंकि उसका उसका हमने सॉल्यूशन ही नहीं दिया है। आप उनको 2-3 बार मिलते रहोगे तो उसका सॉल्यूशन हम दे सकेंगे। राइट क्लियर राइट, हुआ अजय अजय भाई भाई की आपने बात से? बोला वो आप सही लोगों है, को हेल्प क्लियर है। करेगा बिजनेस डेवलप करने के लिए? जिन लोगों को हेल्प करेगा वो लोग टाइप कीजिए P+। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच मनोज भाई, थैंक यू सो मच परेश भाई, थैंक यू सो मच अजय भाई। ये जो पॉइंट्स हमारे साथ डिस्कस हो रहे हैं, क्या आपको लगता है कि ये डिस्ट्रीब्यूटर ट्रेनिंग मीटिंग अगर आपने रूबरू में अटेंड की होती, तो ये तो समरी पॉइंट्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, वो सारे पॉइंट्स आपको मिलता तो आपका बिजनेस ग्रो करता? मैं कितने लोगों महेंद्र को भाई ये एक मिनट फील हो रहा बोलना है कि चाहूंगा। यस, मुझे आना चाहिए था डिस्ट्रीब्यूटर मीटिंग में, और नेक्स्ट टाइम जब भी होगी तो आएंगे, वो टाइप कीजिए यस। ईच एंड एवरी मीटिंग में हमको कुछ ना कुछ नया चीज है हमारे बिजनेस के लिए डेवलप करने के लिए मिलता है। जितने लोग कमिट कर रहे हैं कि हाँ नेक्स्ट टाइम जब भी होगा हम लोग आने वाले हैं डिस्ट्रीब्यूटर मीटिंग में, वो यस टाइप कीजिए। और यस एक मनोज बात भाई।
जैसे कि अभी बोला अजय भाई ने, कुछ लोग हमें हमें कुछ लोग हमें समझ रहे होते हैं कि ये कितनी बार आ सकता है फॉलो अप के लिए। बिजनेसमैन होते हैं ना, वो उनको पता ही होता है हाँ, उसको पता कि ही ये होता बंदा है मेरे पास कितनी बार आएगा, कितनी उसको बार फॉलो आएगा। अप करने हैं मुझे। हाँ, वो नोटिस करता है। यानी आप समझ लीजिए वो बिजनेसमैन आपको परखेगा कि 2 बार आएगा, 3 बार आएगा, 4 बार आएगा। देखो वो देगा तो जरूर, लेकिन वो हमें परख रहा है। ये फर्क है। समझिएगा आप, ये पॉइंट चीज है। हमें परखता है बंदा, बिजनेसमैन होता है। चलो उसमें भी जो क्या। जॉब वर्क होते हैं वो नहीं हमें परखेगा, लेकिन बिजनेसमैन बिजनेसमैन पूरी तरह से आपको परखेगा। आपको फॉलो कितनी बार कर सकते हो आप, आपके अंदर ताकत कितनी है कि उसको कितनी बार आप जाके मिले। वो पहली बार उसमें में एग्री तो हो जाता है, लेकिन वो देखता हाँ, है हमें, हमें देखता है कि भाई ये कितनी बार यस। आएगा। महेंद्र भाई, आप मुझे और कितनी नेक्स्ट बार मिले चीज, थे? हाँ। उसमें भी ऐसा आप है ना मुझे सर। कितनी बार आए थे? मैंने इनको इसी तरह सोचा था, ये देखता हूँ ये मुझे कितनी बार फॉलो करते हैं। मैंने इनके साथ यही किया था, पूछिए। और हमारी एक इनकी दूसरी यही हुई बात, थी। मनोज भाई का क्लोजिंग मैंने लिया था, पर उससे पहले कितने लोग आपको कैंगन बता गए थे? 1000। मैं कम से कम 1 साल से सब कुछ जानता हूँ। और आपको पर्सनली मिले हो, कार्ड दे के गए हो, ऐसे कितने लोग आपको बाद में पता चले कि ये लोग मेरे को कैंगन बता के गए? काफी लोग मुझे कार्ड देखे, लेकिन मुझे इंटरेस्ट ही नहीं रहा फिर, क्योंकि वो क्या होता है कि वो सिर्फ खाली देखते हैं ना, वो खाली कार्ड देके चले गए तो मैं उसको कार्ड भी लेके उसको डस्टबिन में डाल देता। छोड़ो, ये कार्ड देके क्या, उसको डाल दो, कोई काम का नहीं। ऐसे बंदे यानी मेरे आप साथ क्या जितने काम लोगों को करेंगे जो कार्ड कार्ड दे देके रहे हो चले ना, जाएंगे। कार्ड देने से क्लोजिंग नहीं आएगा। यस, राइट। एक बिजनेसमैन होता है ना, वो आपको परखता है। कैसे? विजिटिंग कार्ड दिया, उससे भी नंबर लीजिए उसका। सर आपका नंबर ले सकता हूँ, आपका कार्ड ले सकता हूँ? उसका व्हाट्सएप पे उसका नंबर सेव करके हाय हेलो कीजिए, गुड मॉर्निंग कीजिए रोज डेली। ये उससे आपका कितने कनेक्शन लोगों नहीं ने बैठेगा। सर कितने एक बात लोगों ने मैं कहता हूँ। विजिटिंग कार्ड बनवाया हुआ है? विजिटिंग कार्ड कितने लोगों ने बनवाया हुआ है? वो टाइप कीजिए वी। वी टाइप कीजिए चैट बॉक्स में। कितने लोग एक्चुअल में बिजनेस में हैं, उन्हीं का विजिटिंग कार्ड होगा। वो टाइप कीजिए वी, जिसके पास में बिजनेस कार्ड है। नहीं है तो इस वीक में एनी हाउ आपको अपना बिजनेस कार्ड बनवा लेना है। और बिजनेस कार्ड जब आप शेयर करते हैं, मनोज भाई ने बताया, बिजनेस कार्ड शेयर करने से काम नहीं होगा, उसके फोन में आपका नंबर सेव होना चाहिए, वरना व्हाट्सएप के मैसेज भी वो उसके ग्रुप में नहीं जाएंगे। यस, आप उसको कार्ड दे रहे हैं तो ये मत सोचिए कि वो कार्ड, वो हर इंसान आपको कार्ड तो ले लेगा, लेकिन लास्ट में कार्ड वो उसके खाने में चला जाएगा, इसके डब्बे में चला जाएगा, भूल जाएगा कौन आया क्या हुआ, कुछ नहीं। आपके कार्ड की कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन उसको कार्ड दिया तो मतलब आपने उससे नंबर लिया उसका। कैसे? सर ये मेरा कार्ड है, रखिए। सर मैं आपका नंबर ले सकता हूँ? ओके, तो वो बोलेगा हाँ यस, क्यों नहीं। तो नंबर लिया आपने, सेव किया व्हाट्सएप पे कि सर मैं आपको हाई लिख रहा हूँ, ठीक है सर, ओके। अब आपने उसके साथ कनेक्शन इन बिठा लिया। यानी आप रोज सुबह आपको उसके आपके लिस्ट के अंदर आपने उसको ऐड कर दिया। ये ऐड हो गया मतलब आप सारे लिस्ट में ये आपके साथ है। अब जो मैसेज आप सबको भेजते हो वो इसको जाएगा। तो यानी रोज आपके वो कनेक्शन में रहेगा, ये बंदा मुझे मिलने आया था, मिलने आया था। आप उसको फॉलो भी करेंगे। कैसे? फिर ये वो रोज आपके कनेक्शन में उसके दिमाग में रहेगा, ये मुझे मैसेज कर रहा है, फोन कर रहा है। मतलब फोन जब करेंगे तो हाँ बोलिए मनोज भाई, फिर वो भूल जाएगा। उसे याद दिलाएंगे जब हम ये सब भेजते रहेंगे ना रोज, तो उसे याद रहेगा हाँ ये मुझे मिलने आया था। अब ये फोन करेंगे तो वो हमें जवाब देगा, फिर फॉलोअप के लिए हमें टाइम देगा, फिर हम उसके पास वापिस बैठेंगे, फिर क्लियर करेंगे। हमें किसी के साथ यहाँ पे कनेक्शन तोड़ना नहीं है। आप लोगों को लग रहा है कि ये इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन है, और ये इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन का अभी हम लोग जो डिस्कशन कर रहे हैं वो सिर्फ पहले स्पीकर की शुरुआत के 1 घंटे का समरी डिस्कशन हो रहा है। ये प्रॉपर डिस्कशन तो नहीं है, ये सिर्फ उसका समरी हम लोग शेयर कर रहे हैं। तो आप लोग फील कर सकते हैं कि हम लोग वहां पे होते तो क्या क्या वहां पे एक्चुअल में हम लोग फील करते हैं। राइट एक्चुअली मैं बोलना मनोज भाई? चाहूंगा महेंद्र भाई यस। कि हम डिस्ट्रीब्यूटर मीटिंग, हम ये सोचते क्या ये मीटिंग है, लेकिन सही बताऊं, फील करेंगे ना दिल से, वहां जो मिलता है ना, जहाँ हम सुनते हैं, वो जगह है ना, वो एक धार्मिक जगह है। वहां पे जो शांति मिलती है और वहाँ के जो वाइब्रेशन होते हैं ना, वो हमें अंदर उतारते हैं। मैंने वहाँ 5 बार डिस्ट्रीब्यूटर मीटिंग ली है, ट्रेनिंग। जो एक दिन था पहली बार जब मैं डिस्ट्रीब्यूटर ट्रेनिंग मीटिंग लेने गया था, मैं भी सबकी तरह बीच में ही बैठा था। और उसी टाइम भगीरथ सर थे, उन्होंने एक ही चीज कहा था कि 1 साल पहले जो यहाँ 1 साल बाद वहाँ मीटिंग हुई, डिस्ट्रीब्यूटर मीटिंग, उन्होंने ये कहा था मनोज भाई 1 साल पहले यहाँ डिस्ट्रीब्यूटर मीटिंग स्टार्ट हुई थी, जिन्होंने शुरुआत की जो थे ना, आज वो कहाँ पे 1 साल बाद कहाँ है, वो आपको मैं बताऊंगा बाद में। इस जगह का बहुत प्रभाव पड़ता है, क्योंकि वो है धार्मिक, और वहाँ मंदिर की जगह है। वो जो शांति मिलती है ना, जहाँ आप सुनते हो, होटल में हम बड़े हम हर जगह करते हैं मीटिंग,
लेकिन जहां हम कर रहे हैं ना, वहां कुछ वाइब्रेशन जुड़े हुए, नेचुरल, कुदरती, और दूसरी वो बात हमारे दिमाग के सबकॉन्शियस में जाता है। और दूसरी बात, कितने लोग ये मानते हैं कि आप अकेले शिक्षक बन पाओगे। आपकी टीम को बिना डेवलप किए कौन मानता है कि वो अकेले डेमो करके अकेले प्लान करके शिक्षक बन पाएगा। अगर आप मानते हो कि हमें अपनी टीम को भी डेवलप करना है, और अभी आपके ग्रुप के अंदर अगर एक भी मशीन नहीं है, तो आप खुद अपने आप के लिए एक टीम हो, तो आपको पहले खुद को भी डेवलप करना पड़ेगा। राइट, और आज जैसे कितने महेंद्र कितने भाई ने कमिट बोला करते हैं कि डुप्लीकेशन आने बहुत वाले जरूरी, समय में। हाँ, यस मनोज भाई। डुप्लीकेशन बहुत जरूरी है। महेंद्र भाई ने जिस तरह अपने आप को बनाया है, उस तरह उन्होंने मुझे बनाया है। मेरा डुप्लीकेशन क्या है, मैं भी उसी तरह नीचे डुप्लीकेशन कर रहा हूँ। अगर आप डुप्लीकेशन नहीं करेंगे तो आप ठीक से अकेले नहीं बन पाएंगे। आपको आपका नीचे कॉपी राइटर तैयार करना पड़ेगा ठीक से बनने के लिए। सही बात है, हमें डेमो प्लान नहीं करना है, फॉलो क्लोजिंग पे भी ध्यान देना है। ठीक से बनने के बाद काफी सारी जिम्मेदारियां भी होती है। जिम्मेदारी कैसे, डेमो प्लान नहीं होता है अब उसके लिए होता है फॉलो क्लोजिंग, और कुछ सवाल है वो क्लियर करना होता है। लेकिन हम गलती करते हैं, डेमो के लिए चलो सीखते डेमो। नहीं, गलत है। हमें सीखना होगा, कॉपी करनी होगी। हम कॉपी नहीं कर रहे, हमें सीखो। डेमो करने में क्या है, कॉपी तो करना है। देखो, सीखो, 10 बार जाओ, 15 बार फर्स्ट टाइम ले जाओ। 15 बार में तो आप कितनी बार सीख लोगे। नोट करो ना, नोट पेन लेके जाओ। एंटी ऑक्सीडेशन, माइक्रो क्लस्टरिंग, अल्कनाइजेशन, और तेल फाड़ना है। देख के तो बताना है पीपीटी में, और क्या करना है। 2-3 वीडियो, 4 वीडियो रखो, कुछ रिपोर्ट रखो अपने साथ। सारा ब्रह्मास्त्र साथ में रखो ना अपने। ब्रह्मास्त्र साथ में नहीं हो गए, अब सामने वाला एक बॉम्ब फोड़ता है, आपकी तो फुस हो जाती है। क्यों करते हो ऐसा, फुस फुस हो जाता है आपका। शुरुआत में मेरे साथ भी हुआ था सारे लोग हंस भूपेंद्र रहे भाई, हैं, साची जिन बात है। लोगों के साथ हुआ है हाँ, भूपेंद्र भाई शू केવું થાય? है ना, बात साची से मनोज भाई जी, मनोज भाई की जो भी बात है ना, वो परफेक्ट बात है। लोग मजाक कर रहे हैं, बिजनेस नहीं कर रहे हैं। सीरियस बिजनेस अभी नहीं कोई कर रहे, नहीं है। सही बात है। शिक्षक सबको राइट, बनना है, सीरियस नहीं है डेस्त्री कोई। सबको बनना है, सबको डेस्ट्री जाना है, लेकिन लेकिन डेस्ट्री जाने सीखना के लिए नहीं कितनी है। मेहनत करनी पड़नी है। सीखना नहीं, नहीं, सीखना नहीं है। डेस्ट्री सबको जाना है, सीखना नहीं। ये बात सही है, सीखना नहीं है। पहली यस पॉइंट में यस, सीखना सीखना आता है। नहीं। सीखना बहुत ये जरूरी यस है। यस। पॉइंट पे ना, मैंने तीन मनोज महीने भाई, भूपेंद्र भाई, जो सीखना नहीं है जी। वाला पॉइंट है ना, उस पे एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा। अच्छा लगे ना, तो चैट बॉक्स में आप वो अपना रिप्लाई दीजिएगा। यहाँ जितने भी लोगों ने आईडी लिया है, मशीन लिया है, कुछ लोग 6 से बनने आते हैं, -3 बनने आते हैं, और कुछ लोग 6 से 2-3 बनाने भी आते हैं। यस राइट, यस ये बात भी यस। सही है। कुछ लोग राइट सिक्स राइट। से टू डैश थ्री बनाने भी आते हैं, पर हम यहाँ 6 से 2 डैश यस थ्री खुद बनने आते हैं, और नीचे जितने लोग बनाने भी बनना आएंगे, वाले हैं, हमारे पास है, बनने वाले जी हैं। यस, जी। जितने लोग 6 से 2-3 बनने आए हैं, वो अपना नाम टाइप कीजिए, और लास्ट में 6 से 2-3 जो रैंक आपको मिलने वाला है वो यहाँ पे टाइप कीजिए। जो टाइप करेगा वो बनेगा। मैं सबसे पहले टाइप कर देता हूँ, रुको भाई। यस, यस। जो फास्ट जाएगा वही आगे जाएगा, नहीं तो वही लटक जाएगा जो रह जाएगा। जो सीखेगा नहीं वो आगे नहीं जाएगा, जो सीखेगा वही फास्ट जाएगा। याद रखना दोस्तों, जिसने फास्ट सीखा है वही आगे गया है। जिसने चैलेंजेस लिए वही आगे जाएगा, जिसने चैलेंजेस नहीं लिए वो आगे नहीं जाएगा। ये फैक्ट चीज है। आज तक चैलेंजेस लेते आया हूँ 15 साल से, और चैलेंज को मैंने एक्सेप्ट किया है, और चैलेंज लेके ही आगे बढ़ा हूँ। उस चैलेंज को आपको लेना ही पड़ेगा, तो ही -3 जाओगे। चैलेंज यस एक्सेप्टेड। चैलेंज अगर एक्सेप्टेड। चैलेंज नहीं लोगे मैं तो कुछ आगे नहीं होगा। चैलेंज आगे एक्सेप्टेड। के पॉइंट यस, आगे के पॉइंट का डिस्कशन करने के लिए, ये गजेंद्र साहब का जो प्रोडक्ट के अंदर या डेमो के अंदर जो हम लोग गलतियां मिस्टेक्स करते थे, वो हमारा सबसे पहला पॉइंट था डिस्ट्रीब्यूटर ट्रेनिंग मीटिंग का। उसके अंदर जैसे ही सर का यादव जी का सेशन कंप्लीट हुआ, उसके बाद में भगीरथ सर ने यादव जी के प्रेजेंटेशंस में कुछ चीजें ऐड ऑन की थी, राइट। तो वो क्या क्या चीजें ऐड ऑन यस की यस, थी, हाँ। उसकी जानकारी के लिए मैं यादव जी को रिक्वेस्ट करूंगा। यस यादव जी, मनोज भाई कुछ कहना चाहते हैं, फास्ट में बताइए। हाँ, बस वो अभी एक्चुअली मैं चाहता हूँ कि जो पॉइंट जो आपने कहा भगीरथ सर ने ऐड किया है, वो 3 पॉइंट को मैं ही दे देता हूँ, उनको दूसरा सेशन देंगे। काफी लंबा चौड़ा है, तो मैं चाहता हूँ कि वो ओके, सेशन हम उनको दूसरा दे। ठीक है गजेंद्र जी, दे दूसरे एग्री? स्पीकर का मतलब, दूसरे स्पीकर का जो पॉइंट है वो यादव जी ले लेंगे, है ना। यादव जी यादव ले जी एग्री लेंगे करते दूसरे हैं? स्पीकर, इसको मैं पूरा कर देता हूँ। एग्री आप है चाहो यादव तो जी? सुनो, अभी सुनो मनोज भाई, अभी सुनो।
वहां पे अपना जो ऑफिस पे डिस्कशन हुआ था कि किस तरह से प्लान करेंगे, तो जो प्लान वे था उसी पे अगर कंटिन्यू करें तो वो थोड़ा बेटर रहेगा। तो अभी इसके बाद में उनके जो भी रिव्यू पॉइंट्स थे उसमें बाकी जो लोग डिस्ट्रीब्यूटर वहां पे अवेलेबल थे उनको भी हम लोग आधा आधा मिनट का समय देंगे कि आप लोगों ने वो फर्स्ट स्पीकर में से जो पॉइंट यहाँ रह गए थे वो ऐड करवाएंगे, है ना? हाँ तो भी चलेगा ये। तो फिर यादव जी आप कंटिन्यू करिए। श्योर, यस वो यादव जरूरी जी, है। प्लीज कंटिन्यू। थैंक यू सो मच। यस, थैंक यू। थैंक यू। सभी लोगों को नमस्कार मेरा। मैं खुद गजेंद्र यादव। कल आवाज आ रही क्या मेरी सबको? आवाज आ आवाज रही आ है? रही है पर बहुत दूर से आ रही है ऐसा लग रहा है। अच्छा अच्छा। आ रही है। आप आवाज आ रही है? आ रही थोड़ा है। नजदीक आ जाओ। ठीक है, ठीक है। अभी कल का जो भी ट्रेनिंग सेशन था वो काफी जोरदार था। और सबसे बड़ी बात थी कि हमारे साथ दो बड़े दिग्गज नेता लोग थे, लीडर लोग थे, खास करके भगीरथ सर जिनका मतलब कोई जवाब ही नहीं है। दूसरा तरुण सर, बाद में आके आग लगा दिया था उन्होंने, सर ने। और मनोज सर तो थे ही वहां पे। हमको खाली महेंद्र सर की थोड़ी कमी महसूस हुई थी, काफी कमी महसूस हुई थी। लेकिन सब चल गया था वहां पे। हम भी वेट कर रहे थे, हो सकता है कि लास्ट में चौका मारेंगे छक्का मारेंगे, लेकिन सर नहीं आए, कोई इशू रहा होगा। तो एक्चुअली अभी जो प्रोडक्ट की जानकारी के लिए मुझे बुलाया गया था, मैंने प्रोजेक्ट की जानकारी दी भी थी, और शॉर्ट टाइम में वो सारे नए प्रोस्पेक्ट थे। कुछ लोगों के लिए नया था, वो पहला दिन था। तो मैंने जो हाईलाइट दी थी, वो हाईलाइट मतलब डेमो के पहले क्या करना है, डेमो के बाद करना क्या करना है, और डेमो के दौरान क्या करना है। क्योंकि जैसा भी मनोज सर ने बताया, मैन सर ने बताया कि भाई कन्वर्सेशन में रखो आदमी को, सामने वाला बंदा चुप नहीं होना चाहिए, और आई कांटेक्ट सबसे बना के रखो। और खास करके जो घर का बंदा है, जो डिसीजन मेकर है, उसके साथ तो खास। कई बार हम ये गलतियां पॉइंट करते हैं। खास, दोस्तों याद रखना ये पॉइंट। आपको ये भी पता होना चाहिए कि उस फैमिली में डिसीजन मेकर कौन है, और आई कांटेक्ट सबके साथ में बना के रखना है, पर उस पे ज्यादा आपको ध्यान रखना है कि जो डिसीजन मेकर है, कई बार होता है हमें यही नहीं पता होता कि डिसीजन मेकर कौन है। यस प्लीज बिल्कुल यादव सर, जी कंटिन्यू। बिल्कुल सर। और मैंने ये भी बताया था उस टाइम पे, एक ऐसा कोना पकड़िए जहाँ जब डेमो देने जाते हैं तो ऐसे कोने पे बैठिए कि वहां से घर का पूरा नजारा दिखता हो, मतलब घर के जितने मेंबर जहाँ पे खड़े रहते हैं सब पे निगाह रहे, ताकि कोई आपके पीछे कोई नहीं होना चाहिए, सब सामने होने चाहिए, ताकि आप सब पे ध्यान रख सको कौन किससे मतलब इशारा कर रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। मालूम पड़ा कि आपके पीछे कोई खड़ा है, आपने डेमो दिया, लास्ट में मुंडी हिला दिया, तो मैटर वहीं खत्म हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मुंडी हिलाने का मौका मत दीजिए, आंख मारने का मौका मत दीजिए, क्योंकि आप गलत काम करने नहीं गए। पहली बात तो ये, आप उसी के लिए गए हैं, उसके भले के लिए गए हैं। तो भले के लिए जब आदमी जाता है ना, दूसरे के भले के लिए, तो बहुत अच्छा काम होता है, और क्लोजिंग भी होता है। तो हम जब भी बैठते हैं डेमो देने के लिए, तो एक ऐसा मतलब लोकेशन बना के रखें कि घर के पूरे मेंबर देखें, और सबसे आई कांटेक्ट बना के रखें। कई बार हम गलतियाँ क्या करते हैं कि किसी एक बंदे पे ध्यान रखते हैं तो बाकी बंदे फ्री हो जाते हैं, तो अपने मोबाइल में लग जाते हैं, फ़ोन पे बातें करने लगते हैं, व्हाट्सएप में चैट करने लगते हैं। तो वो मौका देना ही नहीं, और सबसे सवाल पूछते रहिए बीच-बीच में। यदि आप सवाल पूछेंगे तो मेंटली तैयार रहेगा कि कल उठ के अभी मेरे को 2 मिनट बाद मुझे भी सवाल पूछेगा, तो वो अलर्ट रहेगा। अपना उनको अलर्ट करना, अलर्ट रहेगा तब तुम्हारी बातों को सुनेगा, समझेगा। सब चीज़ें मेरे को उस टाइम पे भगीरथ सर ने ऐड ऑन किया था। और दूसरी बात, हम जब प्रॉपर्टी की बात करते हैं, जब हम तीनों प्रॉपर्टी के बारे में जानकारी देते हैं, तो अलग-अलग प्रॉपर्टी का जब हम उसको डेमो देते हैं, तो बीच में से सवाल पूछिए कि भाई ये हल्दी का कलर इतना डार्क क्यों है? ये आपके जो पानी है उसके अंदर इतना डार्क क्यों नहीं? तो आप समझ रहे हैं इस बात को? तो सामने वाला बोलेगा हाँ, इसमें जो भी रीज़न होगा जवाब देगा। जो भी जवाब देगा उसका बुरा मत लगाना, उसको एप्रिशिएट ही करना, बहुत अच्छा बोला। कई लोग नहीं बोल पाते, कई लोगों को जानकारी नहीं है, तो उसको एप्रिशिएट भी करो, बाद में समझाओ भी कि देखिए, आपका जो पानी है, ये पानी इस खुराक को पहुँचाने का काम करता है। कोई भी पानी का काम है शरीर के अंदर खुराक को पहुँचाना, मतलब एक मीडिएटर है। लेकिन ये पानी आप जो पी रहे हो, वो पीने से हो क्या रहा है कि आपकी बॉडी के अंदर जो आप महँगी से महँगी चीज़ें खा रहे हैं, आप मान लीजिए ₹1000 का काजू बादाम खाए,
खाली 100 रुपए का काजू बादाम पहुंचा, अपनी बॉडी को लगा है, बाकी 900 रुपए का काजू बादाम तो ऐसे वेस्ट हो गया। और सालों से वेस्ट करते आ रहे हो, बताओ कितने लाखों का नुकसान कर दिया आपने। कई बार देखा भी होगा कि लोग बोलते हैं कि अच्छा अच्छा खा रहा है, लेकिन उसकी बॉडी पे लगता नहीं है। तो इसके पीछे कारण क्या है? तो ये चीजें भी एड ऑन किया था वहां पे सर ने। दूसरा, जब हम एंटीऑक्सीडेशन की बात करते हैं, जब उसको हम बताते हैं कि ये चीजें खराब है और ये अच्छी है, तो उसी से पूछो कि आपने पूरे दिन में आप बताओ इस पोर्शन में से कितना लिया और इस पोर्शन में से कितना लिया, तो सामने से बोलेगा। स्वाभाविक है। आजकल नींबू पानी कौन पीता है? संतरे और मौसम्बी का जूस कौन पी रहा है? जब डॉक्टरों ने बोला तब तो पिया नहीं, कोरोना काल में। बराबर, महंगा है महंगा करके। और काची कच्ची सब्जियां और कच्चे फल कौन खा रहा है दिन भर में? आप उसी से पूछो कि आप सर बताइए, आप दिन भर में क्या खाया? आपने एप्पल खाया? कितने एप्पल खाए? घर वालों को, बाकी मेंबर को भी पूछिए। बोले यदि सारे एप्पल खा रहे, हरी सब्जियां खा रहे, तो डिवाइस लेने की जरूरत ही नहीं। लेकिन सबसे इजी जो रास्ता है, आपको मैं बोलूं 12 एप्पल खा जाओ, एक आदमी 12 एप्पल खा जाएगा। मतलब पूरे घर में 4 लोग हैं, तो 50 नंग एप्पल हुए पूरे दिन के। 50 नंग एप्पल के 4 किलो 5 किलो के भाव लगाओ, तो 1000 2000 का तो पूरा यही हो जाएगा। तो उसको जब वैल्यू दिखेगा कि नहीं यार, एक दिन में हम इतने हजार 4 5 हजार रुपए का फल फल फ्रूट नहीं खा सकते हैं, और वो खाना पॉसिबल भी नहीं है, तो सबसे इजी रास्ता क्या है? ये पानी पीना ही रास्ता है। जब वो देखेगा इसको वैल्यू को कि नहीं यार, सही में 4 5 हजार रुपये एक दिन का जा रहा है, अब हम कर भी नहीं पा रहे, हमारे पास में भी नहीं, और महंगा भी पड़ेगा, तो सस्ता क्या है? ये पानी पीना सस्ता है। उसी से बुलवाओ, उसी से बुलवाओ। और ये पॉसिबल भी है। जब वो खुद कबूल करेगा ना, तब बाद में मशीन की कीमत की बात नहीं करेगा कि आप 4 लाख 5 लाख बोलोगे ना, तभी बोलेगा नहीं यार, मशीन सस्ती है। क्योंकि पर डे का ही 5 10 हजार रुपया का तो एप्पल के भाव का, सॉरी, एप्पल की कीमत जितना तो तुमको प्रॉपर्टी दे रहा है। तो सर ने ये चीजें ऐड करवाया। फिर दूसरी बात, जब हमने उसकी बात करी, आ, क्या बोलते हैं, पीएच वैल्यू की बात करी। पीएच वैल्यू पे भी सेम यही एग्जांपल देना है। आप बताइए, दिन भर के अंदर आप कितना अल्कालाइन वाली चीजें लेते हैं? बताइए। कई लोगों को तो ये भी पता नहीं है, कई लोगों को तो ये भी पता नहीं है अल्कालाइन क्या होती है। आप धीरे धीरे जानने लगे हैं, लेकिन ये जानते हैं अल्कालाइन होता है, लेकिन मिलता कहाँ से ये नहीं पता है। तो उसको अपना हाथ इस तरह से तराजू की तरह करके बताइए, देखिए ये आपकी बॉडी है। बॉडी आपकी ऐसी थी पहले, आपको पता है। आप जितने चीजें दिन भर में खा रहे हो, कोई भी अल्कालाइन चीज आप ले नहीं रहे, सब की सब एसिडिक है। सुबह से शाम तक आप चाय से शुरू करते हो, शाम को खाने तक का, डिनर तक का, सब कुछ जो भी है सब के सब एसिडिक है। इवन आप जो पानी पी रहे हो दिन में 4 5 लीटर, वो भी एसिडिक है। तो एसिडिक होने की वजह से इस तरह से इशारे करके बताओ, क्योंकि फिजिकल चीजें जो पिक्चर में दिखती है वो उसको ध्यान में रहता है। आपकी बॉडी धीरे 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 करके नीचे तराजू, एक एक पलड़ा जो तराजू का है नीचे चला जाता है। आपकी बॉडी हो जाती है एसिडिक। अब जब एसिडिक हो जाती है बॉडी, तो बीमारियां शुरू हो जाती हैं। तो इसको इक्वल करने के लिए या बैलेंस करने के लिए आपके पास कोई साधन हो तो ठीक है, इस डिवाइस की जरूरत ही नहीं है। लेकिन वो पॉसिबल नहीं है, आपके लाइफ स्टाइल में आज पॉसिबल नहीं है। आपको मैं बोलूं की सारी कच्ची चीजें खाओ, कोई नहीं खाएगा। માંડ માંડ कोई सलाद खा पाता है, वो भी नहीं खा पाता। तो ये सब चीजें होने के साथ में सबसे इजी रास्ता क्या है बताइए? तो सबसे इजी रास्ता उसको पानी दिखेगा। जब पानी अपना पीना शुरू करोगे, तो सीधे सीधे आपकी शरीर आकर के इस बैलेंस पे रुक जाएगी, और आपका पीएच लेवल बैलेंस हो जाएगा। जिससे होगा क्या कि शरीर के अंदर की जो बीमारियां हैं वो जड़ से खत्म हो जाएगी। तो ये सब चीजें है ना, उसको इवेल्युएट कराओ, उसको बताओ, और सामने इन्वॉल्व करो। दूसरा सर ने ये भी बोला था कि उसको ये बोलो, हो भी रहा है, उसको एक बोलो मिनट कि एक भाई। मिनट एक मिनट। यादव जी, यादव जी की जो बातें आपको मिल रही हैं, तो क्या आपको उसमें से वैल्यू मिल रहा है? तो आप वैल्यू टाइप कर सकते हैं, ओके टाइप कर सकते हैं, नाइस टाइप कर सकते हैं, कनेक्ट रहिए। दूध भगोड़ा जाए कि नहीं, आप चेक करते हैं बच्चे बच्चे। यस यादव जी, कंटिन्यू प्लीज।
दूसरा, इसके अंदर सबसे बड़ी बात ये होती है, जब हम इसके बाद का भी एक चैप्टर लेते हैं, वो तेल फटने वाला, जहाँ से तेल फटता है, पेस्टिसाइड फटता है, वो जो चैप्टर होता है उसको इतना माइंड ब्लोइंग बना दो, ब्रेन स्टॉर्मिंग वाला बना दो कि आदमी वहां पे बिल्कुल खलास हो जाओ कि कल से उसको पानी अपना जो पी रहा है वो पानी इसको जहर जैसा लगे। कई जगह हमने डर देखा भी डर है, बिठा दो। और रियल में सच्चाई भी है। आज नहीं डर रहा है, कल डर डरेगा। डर। गलत भी नहीं करते हैं अपने, उसको इतना राइट। डर बना दो कि वो सोचे अपना खुद का घर का पानी पीने के लिए भी कतरा है कि यार आज से मैं, अभी प्रक्षेप भाई के साथ भी हुआ था ऐसा, मेरे साथ भी एक घर पे गया था तो मैडम ने बोली यार हमको तो डर लग रहा है पानी पीने। तो इतना डर बना दो कि आपको पता है ये जो आप खुराक डेली जो खा रहे हो, आपको पता है डेली खा रहे हो, सालों से खा रहे हो, और सालों से खा रहे हो, तो आपने अपनी बॉडी में इतना एसिड डाल दिया है और इतना पेस्टिसाइड डाल दिया है, जैसा कि रिपोर्ट बताती है, उसको सामने से बुलवाओ। रिपोर्ट बोलती है, गवर्नमेंट की रिपोर्ट बोलती है कि हर बंदा 250 ml एक साल में पेस्टिसाइड अपने शरीर में डाल रहा है। महिलाओं को कैंसर ज्यादा की मात्रा में हो रहा है। इवन यहाँ तक बताओ कि भाई पड़ोस में, आपके पड़ोस में एक भाई को कैंसर हुआ, वो जो वस्तु खा रहा था वो आप भी खा रहे थे, वो जो वस्तु पी रहा था, जो पानी पी रहा था वो भी आप पी रहे थे। तो उसको हुआ, आपको नहीं होगा, इसकी गारंटी क्या है? ये सवाल इसी तरह से आपको पूछना रहेगा। कितने लोग इंश्योरेंस का एजेंसी का काम किया हुआ यहाँ पे? कितने लोग सेल्स मार्केटिंग में से हैं यहाँ पे? बहुत रेयरली हो। जब आपके पास में कुछ बोलते हैं ना, एक फंडामेंटली इफेक्टिव प्रोसेस आपको मिल जाए और उससे आपके प्रोग्रेस का चार्ट बढ़ सकता है, तो ये वन ऑफ द पॉइंट था जो यादव साहब ने बताया। इस ही तरह से जब आप पूछते तो वो इफेक्टिवली दिमाग में जाता है। कितने लोग अग्री करते हैं? टाइप कीजिए ए जी, अगर ये पॉइंट से आप अग्री करते हैं और ये पूछने से आपको खुद फीलिंग आएगी यस दिस कैन बी अ गुड पॉइंट। ए जी टाइप कीजिए चैट बॉक्स में। यस यादव जी प्लीज कंटिन्यू। तो वहां पे वो खुद आदमी डर जाएगा। नहीं, रियल LIC वाले आपको भी बीमा दिखाने से पहले बोलते हैं, इनडायरेक्टली बोलते हैं, सामने से नहीं बोलते हैं, बोलने का तरीका अलग होता है उनका, कि भाई आप नहीं रहोगे, आपके तुरंत नहीं बोलेंगे सामने आप मर जाओगे कल उठ के, तुम्हारे बच्चों को ये पैसे मिल जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। बराबर वो किसी और रास्ते से बोलते हैं। वो LIC का काम कब आएगा? जब आपके नहीं रहने पे, वो भी कोई, आप तो रहोगे नहीं, तो क्या भरोसा कि वो इंश्योरेंस का पैसा घर वालों को मिला कि नहीं मिला। कई बार ऐसा भी होता है कि टर्म एंड कंडीशन के हिसाब से पैसे भी नहीं मिलते हैं घर वालों को। हमने तो लाखों रुपया भर दिया वहां पे इंश्योरेंस के नाम पे, लेकिन नहीं मिलता है, और मरने के बाद देखा किसने यार। और यहाँ तो आपको हेल्दी रहना है पहले ही, तो कंडीशन ही क्यों आए? तो कुछ ऐसी चीजें थी जो बगीर सर ने एड ऑन कराई थी, और मैंने भी अपने, मतलब अब डेमो में जो कुछ उन्होंने ऐड ऑन कराया था उसको मैंने दिमाग में ले लिया है। तो ये सब चीजें डेमो की थी। और इसके आगे का मैं सेशन की बात करूंगा, क्योंकि अभी तो डेमो ही हुआ है बट अभी। रुकिए रुकिए रुकिए, यहाँ तक के सेशन में कितने लोगों को वैल्यू मिला है वो चैट बॉक्स में वी टाइप कर सकते हैं। वी मनोज सर के सेशन में, गजेंद्र सर के सेशन में, जो डिस्ट्रीब्यूटर ट्रेडिंग मीटिंग के अंदर जो चीजें डिस्कस हुई थी उसका समरी आपको जो आज मिला, कितने लोगों को उसमें से वैल्यू मिला? बैकबोन टीम म्यूजिक अगर आपके पास कनेक्ट कर पाते हैं तो कीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक यू सो मच। हम लोगों ने कमिट किया था कि टाइम हम लोग लिमिटेड लेंगे, पर क्योंकि डिस्कशन थोड़ा सा कहते हैं कि लेंदी जा रहा है, पर वैल्यूएबल पॉइंट्स अगर डिस्कस हो रहे हैं, आप लोगों का आगे का क्या शेड्यूल है हमें नहीं पता है, पर अगर आप सभी लोग अग्री करते हैं तो हम आगे के जो स्पीकर थे उसका पॉइंट यहाँ पे चर्चा में ले सकते हैं। यहाँ पे टोटल 30 लोग हैं, अभी 29 हो गए। कितने लोग अग्री करते हैं कि हमको आगे का पॉइंट अभी डिस्कस करना है, तो हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं, या तो फिर हम लोग अभी का मीटिंग वाइंड अप करके कल इस चीज को कंटिन्यू करेंगे? कितने लोगों को चाहते हैं कि अभी डिस्कशन हो तो वो अभी लिखिए नाउ। 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोगों को यहाँ पे डिस्कस करने थे।
जो लोग नए आए हैं उनको डेमो प्लान में क्या गलतियां नहीं करनी और कैसे इफेक्टिवली करना है। इसके बाद में कौन कौन था? मनोज भाई, जाला जापड़ा साहब थे, आपका यस, सेशन था। उसके बाद में हाँ मेरे जैसे पहला सेशन गजेंद्र जी का फिनिश होता है, फिर जाला जापड़ा सर आते हैं, उनको सल्यूट है उनको। एक्चुअली उस टाइम पे मैं गया हुआ था, लेकिन अच्छा, जितने भी हमारे उनका साथ खाली लीडर्स और पॉइंट आए थे। बताइए कि झाला साहब का जो अ, पूरा प्रेजेंटेशन था उसका पॉइंट क्या, मतलब उसका हेडिंग क्या था? जैसे सर का था वो कि आपको डेमो में क्या दिक्कत नहीं गजेंद्र करें। जी, यस गजेंद्र जी, उसको आप कंटिन्यू रखिए जाला सेशन को। जापड़ा जी, नहीं नहीं, जाला मैं ये जापड़ा पूछ रहा हूँ, मुझे सिर्फ आप हाइलाइट्स दीजिए। सब में गजेंद्र जी हाईलाइट, के बाद में जो स्पीकर थे उनका पॉइंट खाली क्या था, हाईलाइट जो हाँ टाइटल था वो क्या था? वो पॉइंट ही, मैं हाँ हाईलाइट बता यस रहा हूँ यस, सब, वो मैं बता रहा टाइटल, हूँ। वो हाईलाइट वही बता रहे हैं गजेंद्र जी। यस। हाईलाइट में उनका वो जो सब्जेक्ट था कि इस बिजनेस को इजी कैसे किया जाए और इजी कैसे है, चलो, ये सब। ये था झाला जी का पॉइंट, राइट। अगर सभी लोग यहाँ पे बैठे हैं, एग्री करते हैं, तो हम उस पॉइंट को डिस्कशन करेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट स्पीकर कौन था झाला जी के बाद? उसके बाद नेक्स्ट आए थे, उसके बाद फिर लंच का टाइम के बाद फिर नेक्स्ट आया था मीत मीत गोस्वामी। मीत मीत गोस्वामी। और मीत जी का टॉपिक क्या था? डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, वाई मीत इनेजी। भाई, मीत भाई आपका टॉपिक क्या था वहां पे? वाई डायरेक्ट सेलिंग, वाई इनेजी। वाई डायरेक्ट वाई सेलिंग डायरेक्ट सेलिंग और बिजनेस। वाई इनर्जी। यानी लोगों मतलब को जो डायरेक्ट सवाल आते सेलिंग हैं, करना है तो उसमें चेन इनेजी क्यों? बिजनेस वाले, ये सवाल वो सवाल, सब जो नेगेटिव वाले सवाल होते हैं उसका पूरा प्रॉपर ऑथोराइज क्या बोलते हैं, डॉक्यूमेंटेशन के साथ में मीत भाई ने पूरा प्रोजेक्ट वहां पे डिस्प्ले किया था। हाँ मीत भाई कुछ बोलना चाह रहे थे? वही जो चीज आपने बताई वही प्रेजेंट किया है। वेरी नाइस। तो ये प्रेजेंटेशन अगर आपको समरी फॉर्म में अभी यहाँ पे देना हो तो मैक्सिमम कितना टाइम लगेगा? समरी में सिर्फ हाइलाइट्स देनी है उसकी। 5 मिनट। 5 मिनट में दे सकते हो? ओके। अब मीत भाई के बाद में जो सेशन था वो किसका था? मीत भाई के बाद सेशन था मेरा। ओके, आपका टॉपिक क्या था? मेरा टॉपिक टाइम। था पार्ट टाइम मैनेजमेंट, फुल टाइम और पार्ट टाइम, उसको हम कैसे मैनेज करना है। जैसा क्या हम था मैं फिर खुद से? कर रहा एक हूँ। ओवरलैपिंग हो गया, फिर से बताइएगा। टाइम मैनेजमेंट, टाइम टाइम मैनेजमेंट, मैनेज। ओके। टाइम मैनेजमेंट। जैसे फुल टाइम करने वाले बिजनेस कैंगन और पार्ट टाइम करने वाले जो कैंगन, वो दोनों का डिफरेंस मैंने समझाया। वेरी वो नाइस। मैं जो और कर रहा इसको हूँ अभी खुद आपको मैंने कर समझाना रहा हो, हूँ वो। इसको अगर अभी आपको समझाना हो तो आपको समरी रिवाइज करने में कितना टाइम लगेगा? सिर्फ समरी देनी है, हाइलाइट्स पॉइंट्स उसके। फिर मुझे भी 5 to 10 मिनट। तो आप 5 से 10 मिनट का कंटेंट तैयार रखिए अपना। इसके बाद में किनका सेशन था? वगैरह सब। उसके बाद में सेशन आता है भगीरथ सर का। बगीरे सर का। बगीरे सर का सेशन कौन हाईलाइट देगा? यादव जी देंगे, मनोज भाई देंगे, या अ, मीत देगा? मैं दे दूंगा सर। अच्छा, मैं यहाँ पे और भी जो लीडर्स हैं उन सबको भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको एंड में, लास्ट में, पूरा डिस्कशंस में आपको क्या पॉइंट अच्छे लगे, जो डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रेनिंग मीटिंग में हाजिर थे, आप सबको भी अपने पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे रखना रहेगा। तो मैं कंटिन्यू करूंगा यादव जी आपसे कि आने वाले समय भगीरथ में सर का बिजनेस को सेशन इजी कैसे करें। गजेंद्र जी ले रहे हैं कि मैं यादव ले जी लूं। आप ले रहे हैं या मनोज भाई ले रहे हैं? भगीरथ सर का सेशन जो है वो उसके रिलेटेड तो सर ने फॉर बेसिक स्टेप्स था ना उनका, जो और हाँ, बेसिक टॉपिक। फोर स्टेप था, बेसिक्स में यस हो। यस यस वही। हाँ, हाँ। पर वो उनका जो काफी वे ऑफ लंबा है, प्रेजेंटेशन था अगर वो मैं, डिफरेंट था पूरा। हाँ वो सुना है, हाँ याद है। हम्म। उसको तो भी हम फोर बेसिक्स पंद्रह हैं बीस तो मिनट में क्लिक कर सकते हैं। 15-20 मिनट अग्री सर का करते हैं, पॉइंट ऑफ व्यू 15-20 मिनट अलग में हम था लोग। ना। हम्म। सर का कुछ पॉइंट अलग बैटरी लो, छोटू बैटरी लो है। तो यहाँ जो 29 लोग हैं, अगर 29 रहते हैं तो हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं 15 मिनट के लिए। 5-5-5 मिनट का सेशन हम लोग कंटिन्यू करके और एटलीस्ट 11 बजे हम इस मीटिंग को वाइंड अप कर देते हैं। कितने लोग अग्री हैं तो आप टाइप कीजिए यस, तो हम लोग फिर आगे का डिस्कशन शुरू करें। 15 more minutes, ओके। यस 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 यस, so प्लीज कंटिन्यू। यस मिस सर, प्लीज आप कंटिन्यू करिए आपका सेशन। अभी सर मेरा जो सेशन था वो डायरेक्ट सेलिंग रिलेटेड था। हम जब मार्केट के अंदर जाते हैं तो
जैसे हम प्राइस प्रेजेंट करते हैं प्रोस्पेक्ट के सामने, तो प्राइस प्रेजेंट करने के बाद वो बंदा पूछता है इतना ज्यादा भाव, ये महंगा है, वो है, ये है। फिर हमारी जो ग्रोथ लाइन हमारे साथ आती है, या हमारी जो अपलाइन है, या हम खुद है, तो हम ऐसा उनको जवाब देते हैं कि ये पैसा रिटर्न आता है। तो पूछेगा कैसे आता है, तो हम जवाब देंगे कि इसके अंदर एक एक पेटेंटेड बिजनेस प्लान है, ऐसा आप एक बोल दोगे। और ये हम सबका नेचर है कि हम बोलते हैं। तो अभी वो बोलने के बाद वो बंदा ऐसा सोचेगा कि या फिर इसमें कोई चैनल सिस्टम होगा, या ये नेटवर्क मार्केटिंग की प्रोडक्ट है। ये सब उसके दिमाग के अंदर क्वेश्चन आते हैं। अभी नेटवर्क मार्केटिंग जो चीज है, वो नेटवर्क मार्केटिंग की छाप इंडिया लेवल पे क्यों खराब है? क्योंकि इसके अंदर पहले मनी रोटेशन चलता था। जैसे भगीरथ सर ने कई बार ये टॉपिक लिया हुआ है कि लोग पहले मनी रोटेशन पे नेटवर्क चलाते थे, चैनल चलाते थे। फिर कोई चीज होती है, छोटी सी प्रोडक्ट है, उसका प्राइस उनको कम दाम में मिलता था और उसमें उनका ऊपर कमीशन चढ़ा के वो लोग बेचते थे। तो ये जो चीज थी वो मार्केट में भी मिलती थी, वो लोग पर्सनली मार्केटिंग करके भी सेलिंग में बेचते थे। तो ये सब मिक्सिंग हो जाता था। लेकिन हमारी जो प्रोडक्ट है वो उनको हमें ऐसा समझाना है कि हमारी जो प्रोडक्ट है वो पूरी अलग है। कैसे अलग है? तो ये जो प्रोडक्ट है वो ना कोई स्टोर पे मिलती है, ना कोई जगह ऐसी है जहाँ पे ऑनलाइन सेलिंग पे मिलती है। ये मशीन सिर्फ ऐसे बंदे से आप परचेस कर सकते हो जो ये मशीन सेलिंग का डिस्ट्रीब्यूटर है, जिसने खुद अपने पान कार्ड से मशीन लिया हुआ है। ये मशीन का एक पेटेंटेड बिजनेस प्लान है जो वर्ल्ड वाइड 190 प्लस कंट्री के अंदर पिछले 50 साल से ज्यादा टाइम के लिए पेटेंटेड किया गया है। तो ऐसा आपको उनको समझाना है। उसके बाद देखे तो डायरेक्ट सेलिंग जो इंडस्ट्री है, वो डायरेक्ट सेलिंग कैसे आई? तो 150 साल पहले जब वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था, तब बेकरी सिस्टम आई थी कि लंदन के अंदर जो लेडीज लोग थे, वुमेन एम्पावरमेंट था, वो बेकरी सप्लाई करता था। अभी वो जो चीज थी, वो कारवा आगे बढ़ता गया और वो चीज प्रोडक्ट में आई। तो उनके अंदर मनी और जो सप्लाईमेंट थी वो बढ़ी, क्योंकि ये जो बिजनेस है वो इंसान के द्वारा बनता है, इंसान के द्वारा प्रोडक्ट बनाई जाती है, इंसान के द्वारा इसका मार्केटिंग होता है और इंसान ही इसको खरीदता है। मतलब थ्रू पीपल, बाय पीपल एंड फॉर द पीपल, ये सिस्टम इसके अंदर रेगुलर रहती है। ये पूरा साइकिल है और ये साइकिल चलता रहता है। अभी बात करें तो हमारा जो इनेजिक बिजनेस है, ये डायरेक्ट सेलिंग जो सिस्टम है, उसके अंदर आपको कोई क्वेरी हो तो आप मुझे पूछ सकते हो। इसमें कई सारे ऐसे बड़े बड़े लोग हैं जिन्होंने ऐसा बताया है कि डायरेक्ट सेलिंग, जैसे अभी एपीजे अब्दुल कलाम है जिन्होंने ऐसा कहा है कि 21st सेंचुरी का ये सबसे रेवेन्यूशलाइज बिजनेस होगा और इसके अंदर 60% वुमन होंगी और बाकी के जो 40% है वो यंग एज वाले जो बच्चे हैं, जो मेरी उम्र के हैं, ये मेरे से थोड़े बड़े हैं, ये सब लोग होंगे। तभी हमारा इंडिया जो 100 साल पीछे लोग बोलते हैं ना, वो 100 साल आगे बढ़ जाएगा। आपको पता भी नहीं चलेगा और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज को आगे ले लेगा। क्यों? क्योंकि अमेरिका के अंदर जो सबसे पहले डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस स्टार्ट हुआ था ना, वो प्रोडक्ट टूथब्रश थी, जिसके ऊपर डायरेक्ट सेलिंग स्टार्ट हुआ था, जो अमेरिका के अंदर बात कर रहा हूँ। फिर बहुत सारी कंपनियां आई, अमेरिकन कंपनीज है जो डायरेक्ट सेलिंग में आज भी काम करती है, लेकिन इनेजिक जितना कोई नहीं है, क्योंकि बोलते हैं ना कि बाप बाप होता है, ऐसी इसकी इनकम है, ऐसी इसका ग्रोथ है। और 50 साल की बात करें तो अमेरिका के अंदर हमारी जो इनेजिक है वो 22 साल से वर्क कर रही है। लेकिन 22 साल का जो आंकड़ा है ना, वो हमने सिर्फ 6 साल के अंदर कवर अप कर लिया है। 22 साल के अंदर उधर अमेरिका के अंदर 6 से 14 रैंक जो सिंथिया ब्रिगांटी है जिन्होंने अचीव किया है, कौन सा है? -7 है। और हमारे इंडिया के अंदर 6 साल के अंदर -6 ऑलरेडी हो चुके हैं और हमारी एनएसआई के अंदर 2-5 है और वर्ल्ड के अंदर आपको जल्दी नहीं मिलेंगे। तो हमारी जो एनएसआई टीम है वो एज पर टू एज अमेरिका के साथ ग्रोथ कर रही है। हमारे भरत सर है, हमारी जो टीम है, मतलब इनेजिक जो बिजनेस प्लान बना रहा है, वो जो डायरेक्ट सेलिंग के रिलेटेड जो है, इसका जो डेटा है, वो डेटा आपको मैं पीपीटी थ्रू समझा सकता हूँ, फिर भी थोड़ी बहुत झलक समझा दूं तो अमेरिका के अंदर जो आंकड़े बताए जा रहे हैं कि हमारा जो इंडिया है उसके अंदर 139 CR पीपल है और वो जो पब्लिक है वो डायरेक्ट सेलिंग के बारे में सिर्फ समझाने जाए ना, ये सर ने पीपीटी दिखा दी।
ये डोनाल्ड ट्रंप है, ये बिल क्लिंटन है, ये डायरेक्ट सेलिंग का जो FICCI का जो सर्टिफाइड है। हाँ, ये जो आंकड़ा है, जो अनुमानित किया जा रहा है कि 2025 के अंदर 64,500 करोड़ का अर्निंग और टर्नओवर हम कर सकते हैं। और बताने जाऊं तो 1.8 CR डायरेक्ट सेलर, जो पर्सनल डायरेक्ट सेलर है ना, 1.8 CR तक का इनकम अर्न कर सकता है 2025 तक, अगर वो एक्टिवली वर्क करेगा तो। और इसको गवर्नमेंट अप्रूव्ड परमिशन मिली है। नेक्स्ट, जो मैंने डेटा की बात की तो उसके अंदर वर्ल्ड फेडरल डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन है, जो ग्लोबल सेल रिपोर्ट दिखाता है 2017 की, जिसमें यूएसए के अंदर डायरेक्ट सेलर का आंकड़ा आप देख सकते हो कि 1 CR 86 लाख, मतलब कि तकरीबन 2 करोड़ लोग हैं जो डायरेक्ट सेलर है। और हमारे इंडिया के अंदर 2017 में कितने हैं? 51 लाख। तो ये जो चीज है वो पूरा सिनारियो कम है, 25% बोल सकते हैं। अभी इंडिया के अंदर इसका रेवोल्यूशनल ग्रोथ जो है ना, वो सिर्फ और सिर्फ 1% है। उसकी बात करें तो दूसरा है इसका, जो हम बोल सकते हैं कि जो सेल रिपोर्ट है, तो जिसके अंदर टर्नओवर उसका बताया है, तो 2017 के अंदर अमेरिका का 2,44,300 CR का टर्नओवर था और हमारे इंडिया में सिर्फ 10,591। तो जो सिनारियो की बात करें तो वो सबसे अलग है, हमारा सबसे डाउन में है। तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री अभी जिस जगह पे है उधर से सिर्फ अप जाएगी, डाउन में नहीं जाएगी, क्योंकि लोगों का आना बढ़ता रहेगा। जो नेटवर्क मार्केटिंग टर्नओवर है ऑल अराउंड वर्ल्ड, उसके अंदर बात करें ना, तो अपना जो यूएसए है, यूएसए के अंदर 32 करोड़ पॉपुलेशन है और उसका टर्नओवर 2,12,000 है। चाइना की बात करें 140 CR है, 1,77,000 है। इंडिया की बात करें तो 132 है और 7800 है, 7800 CR है, 132, अभी 139 हो गए। और हमारे इनेजिक की बात करूं ना, तो 6 साल के अंदर ही उसका खुद का टर्नओवर जो बोल सकते हैं ना, वही सिर्फ 6500 से ज्यादा CR का है। और हमारे जो श्याम सिया सर है ना, उनके अकाउंट के अंदर 2000 करोड़ आ चुके हैं। कितने? 2000 करोड़ सिर्फ इनेजिक करके, इनेजिक से 2000 करोड़ प्रॉफिट अर्न किया है। तो ये जो रेशियो है इंडिया का, वो तो सिर्फ अनुमानित आंकड़ा है, मतलब बिजनेस इसका सबसे ज्यादा बढ़ रहा है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो पेपर्स है जिसके अंदर ये सब चीज सिखाई है। अभी डायरेक्ट सेलिंग के बेनिफिट क्या है, तो सबसे पहला है तो एंटरप्रेन्योरल कल्चर एक डेवलपमेंट होगा, उसको बूस्टिंग मिलेगा। उसके साथ साथ हमें कोई डिग्री की रिक्वायरमेंट नहीं है। और जो बेसिकली हम जॉब करने जाते हैं तो सब कुछ पूछते हैं, इंटरव्यू लेते हैं, ये लेते हैं, वो लेते हैं, उसके बाद सैलरी कितनी मिलती है? ज्यादा से ज्यादा 15 से 20,000, 25,000। तो ये जो चीज है वो हम जो समझते हैं वैसी नहीं है, उनको ऐसा समझाना है कि अभी जो हम चीज कर रहे हैं, हम जो जॉब कर रहे हैं, तो उसके अंदर जो हमारा इनकम ग्रोथ है वो धीरे धीरे बढ़ेगा। 10 साल के बाद आपका अभी 25,000 पगार है, तो 10 साल के बाद आपका ज्यादा से ज्यादा 70,000 लाख पगार होगा। लेकिन 10 साल के बाद लाख रुपए की वैल्यू आपको भी पता है और मुझे भी पता है। लेकिन ये मशीन जो है, आज से 50 साल पहले भी 2,78,500 में बिकती थी, और आज से 50 साल बाद, मतलब टुडे की बात करें, आज की बात करें, तो भी आज भी वही, जो बोल सके कि वही प्राइस है। तो ये मशीन का प्राइस चेंज नहीं हुआ है। दूसरी बात करें तो डायरेक्ट सेलिंग में मैंने जैसे बताया कि आप अपना कोवर्कर और अपना टाइम खुद दे सकते हो। ये एक बोल सके तो पार्ट टाइम जॉब जैसा है, हम खुद अपने हाथ से कर सकते हैं, हम अपने मर्जी के मालिक हो जाएंगे ये इंडस्ट्री के अंदर। और हम अपना बिजनेस अपने घर से डेवलप कर सकते हैं। हमारे पास रिवर के साथ एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि ये पानी जैसी चीज, हम पानी की बात ना करूं तो डायरेक्ट सेलिंग जो है, तो डायरेक्ट सेलिंग से बात करें तो हम किसी बंदे को हमारे साथ रखते हैं ना सर, तो वो बंदा हमारे साथ नहीं आता है, उसकी सारी पहचान हमारे साथ आ जाती है। उसको हम बोलेंगे, हम बिना सैलरी के बंदे को हायर कर सकते हैं। उसको रिलेशनशिप, ये धंधा ही रिलेशनशिप का है। अगर आप रिलेशनशिप बढ़ाओगे तो ऑटोमेटिकली आपका बिजनेस ग्रो होगा। और आपकी रिलेशनशिप अच्छी है, हमें उसको बुरा तो बोलना नहीं है, पॉजिटिव वे में बात करनी है प्रोस्पेक्ट से।
तो ऐसा बोलेंगे कि आपकी रिलेशन सबके साथ अच्छी है, तो फिर आप ये बिजनेस कर सकते हो और आपके लिए बेटर ऑप्शन है, क्योंकि आपका जो अभी इनकम ग्रोथ है, हाँ, लेकिन बड़ा बिजनेसमैन होगा ना तो आपको बोलेगा भाई कल आना, तो व्यक्ति देख के ये सब बात आप बताना, बराबर। और जो एज पर तुम जॉब माइंडसेट वाले हैं उनके लिए ये प्रीपर बेस्ट बिजनेस है। और बात करें तो स्टडी के लिए, तो नेटवर्क मार्केटिंग की यूनिवर्सिटी, अभी यूनिवर्सिटी के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग का कोर्स उन्होंने डिप्लोमेटिक रजू कर दिया है। नेक्स्ट करो पीपीटी। जो हमारा दिल्ली यूनिवर्सिटी है जिसके अंदर डायरेक्ट सेलिंग डिप्लोमा आ चुका है, जिसकी फी 1.5 लाख रुपया है, 2 साल का कोर्स है कॉमर्स के अंदर। नेक्स्ट, गूगल पे ऊपर आप सर्च कर सकते हो कि डायरेक्ट सेलिंग के अंदर कितना हमारा टर्नओवर है WFDSA द्वारा या फिर FICCI के द्वारा जो हमारा रिपोर्ट दिया हुआ है, जो सिनारियो दिया हुआ है, तो ये सब आप ग्रोथ दे सकते हो कि हमारा जो इंडियन जो GDP के द्वारा देखने जाए ना तो 19,000 करोड़ का ग्रोइंग 5.3% 2021 के 22 का जो हमारा IDSA का एनुअल सर्वे जो है उसके अंदर बोलते हैं कि 5.3% जो GDP है ना वो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के द्वारा इंडिया के अंदर पहुंचाई गई है। मतलब कि 5.3% जो टर्नओवर हमारा हुआ है वो इंडियन GDP का 5.3% होता है और वो हमारे GDP के अंदर इंक्लूड है। मतलब ये गवर्नमेंट जो बोल सकते हैं गवर्नमेंट का आर्थिक लाभ जो होता है उसके अंदर ये इन्वॉल्व है, बराबर। अब डायरेक्ट सेलिंग में इन्हें ही क्यों, ये क्वेश्चन आपको उसको समझाना है, उसको पूछना है कि अभी मैं आपको पूछ रहा हूँ, बता रहा हूँ कि डायरेक्ट सेलिंग क्या है। अभी वो आपको पूछेगा कि डायरेक्ट सेलिंग तो अच्छा है, तो फिर इनेजिक में तो हमने थोड़ा बहुत तो उसको बताया होगा, तो फिर उसको और समझाना है कि इनेजिक ही क्यों, तो इनेजिक में क्या है। नेक्स्ट करो पीपीटी। कि सिर्फ 5 प्रोडक्ट बनाता है, कितने साल से, 50 साल से, बराबर। कंपनी जो है वो प्राइवेटली ओकिनावा बेस्ड कंपनी है, बराबर। और उसका जो मैन्युफैक्चरिंग है OEM ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर। फाउंड उसका जो कंपनी का फाउंडेशन हुआ था 1974 के अंदर मिस्टर हिरोनारी ओशिरो सर ने किया था, जिसका हम ऑलवेज शुक्रिया अदा करते हैं क्योंकि ऐसी प्रोडक्ट अभी तक कोई बना नहीं सका है, बराबर। डोंट कॉपीएबल प्रोडक्ट है, इसका डुप्लीकेशन नहीं हो सकता, ये चीज है उसको चाइना भी कॉपी नहीं कर सकी। नेक्स्ट बात करें तो वाटर क्वालिटी एसोसिएशन की कंपनी मेंबर है, बराबर। और कई कंपनी ऐसी है जो सिर्फ उसका रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, वाटर क्वालिटी एसोसिएशन के अंदर एक रजिस्ट्रेशन करवाते हैं कि हमें चेकिंग के लिए जाना है। इसका रजिस्ट्रेशन को उसको सर्टिफिकेट में कन्वर्ट करके वो लोग दिखा देते हैं कि हम वाटर क्वालिटी एसोसिएशन में है, लेकिन ये मेंबर है 50 साल से, बराबर। इंडस्ट्री के टॉप लीडर इसके अंदर आयनाइजेशन में है, इंडस्ट्री के टॉपेस्ट लीडर ये बिजनेस अर्न कर रहे हैं, ये बिजनेस के अंदर ये लोग जुड़े हुए हैं, बराबर। वर्ल्ड वाइड ओवरऑल फॉर 28 कंट्रीज के अंदर 42 ग्लोबली ऑफिस इसकी अवेलेबल है और डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन की मेंबर है, बराबर। नेक्स्ट करो। जापान बेस्ड कंपनी है, इसका जो क्वालिटी है वो ग्रांटेड है, 49 इयर्स का एक्सपीरियंस है, बराबर। वाटर क्वालिटी एसोसिएशन के द्वारा इसको सर्टिफाइड किया गया है। हमारा मेडिकल ग्रेड इसको मिला हुआ है, सिर्फ हेल्थ के ऊपर प्रोडक्ट बनाती है, मेडिकल ग्रेड है इसका 13,485। नेक्स्ट, जो हमारे बताया मैंने कि ग्लोबली ऑफिस है जिसके अंदर लास्ट कंट्री दुबई है और दुबई की गवर्नमेंट ने इसके 2.5 pH के पानी को वर्ल्ड का सबसे हेल्दीएस्ट सैनिटरी वाटर बताया था और नेचुरली सैनिटरी वाटर का इसको खिताब दिया गया है। और ऐसा वर्ल्ड के अंदर कोई पानी ऐसा मौजूद नहीं है, ऐसा उन्होंने सर्टिफिकेशन के अंदर इंग्लिश में टाइप किया हुआ है, आप गूगल पे सर्च कर सकते हो, ये चीज दुबई गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट है। नेक्स्ट, इसका जो मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम है वो एकदम पेटेंटेड है। अभी ये बिजनेस के अंदर ऐसे ऐसे बड़े रिवॉर्ड्स है, ऐसे ऐसे बड़े मान सम्मान के मौके आते हैं, ऐसे ऐसे बड़े हमें ओहदे मिलते हैं। मान लो कि हम वर्ल्ड वाइड कोई काम करने जा रहा है, कंपनी कोई वर्ल्ड वाइड इवेंट कर रहा है, तो हमें कंपलसरी उसको बुलाना पड़ेगा, ऐसे हमें रॉयल्टी मिलती है, ऐसे हमें रुआब मिलता है। तो वैसे ही हमारे जो सर है संजय सोंडागर सर, जो अभी 6 से 3-3 के लेवल पे है, बराबर। दूसरी साइड है हमारे अरविंद वाटलिया सर, जो अभी 2-5 हो गए हैं, बराबर। अरविंद वाटलिया सर की बात करें तो उनको अभी इंग्लिश
बोलना नहीं आता है, लेकिन वर्ल्ड वाइड उनका पूरा जो प्रोफाइल है, पूरा जो उनका लाइफस्टाइल है, वो सब कुछ उसके अंदर मैगजीन के अंदर प्रिंटिंग होता है। तो हमें जबरदस्त एक हम कह सकते हैं कि मान सम्मान हमको मिलता है। उसके साथ साथ जापान के अंदर हमारे नाम का पेड़ वो लोग उगाते हैं, मतलब कि पेड़ उगाया हुआ, लेकिन उसको इंडियन फ्लैग लगा के हमारा नाम चिपकाते हैं। तो उससे हमारी कंट्री का उधर एक फ्लैग लग जाता है कि साला ये जमीन हमारी है, हमें उधर जा सकते हैं, ये हमारा हक हो गया। ये जो पेड़ का घेरा हुआ होगा ना, वो हमारे हक में आएगा। अभी इधर जापान के अंदर हम उधर जमीन खरीदने नहीं जाएंगे, लेकिन उधर हमारी जमीन ये कंपनी हमें देती है फ्री ऑफ कॉस्ट। नेक्स्ट, ये भरत सर है जो डैश4 हो चुके हैं। उनका भी पूरा हम बोल सके तो उनको भी इंग्लिश सर को बोलने भी थोड़ी दिक्कत आती है, लेकिन अभी तो सर सब कुछ सीख गए और कुछ लोग अभी सीख रहे हैं। दीपक कुकड़िया सर है, जिनका मतलब हमारे जो भी लीडर्स है, और उनके अलावा और ऊपर अवर लेवल के लीडर्स हमारे इंडिया के अंदर अवेलेबल है। लेकिन ये जबरदस्त है, मतलब ये बिजनेस के बारे में बताने जाए तो बोले उतना कम है। नेक्स्ट, और अभी हमारा इंडियन रेशियो गिनने जाए ना तो 139 कंपनी के अंदर 139 सीआर के अंदर सिर्फ 6 साल में हाँ, एक 175। मिनट मीत भाई, ये जो अब हम जो सेशन कर रहे हैं, ये सिर्फ समरी करना है। समरी का मतलब सिर्फ समरी है। हाइलाइट्स पॉइंट देने हैं, क्योंकि नहीं तो फिर ये पूरा सेशन वही हो जाएगा और लोगों को हमको सिर्फ ये हाइलाइट्स पॉइंट देना। और मैं सारे दोस्तों को ये कहना चाहूंगा, नील नील भाई, आप स्क्रीन शेयर को भी खत्म कर सकते हैं, क्लोज कर सकते आप हैं। खत्म कर मेन सकते हैं। पॉइंट जो हम यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि जो डिस्ट्रीब्यूटर ट्रेनिंग मीटिंग था, उसमें अगर आप आए होते तो ये सारे पॉइंट्स आपको वहां पे 1 to 1 डिटेल में आपको जानने को मिलता, जो फुल डे का हमारा जो सेशन था वहां। और आने वाले समय में हम इससे अलग कंटेंट, इससे ज्यादा इंफॉर्मेटिव, जो आप सभी को बिजनेस ग्रो करने में मदद करेगा, वो हम लोग करने वाले हैं। आप मीत भाई को सुन चुके हैं। अभी अगर और सेशन कंटिन्यू करा जाए तो ये भी हम लोग डिटेल में जा सकते हैं, पर क्योंकि एक टाइम का बाउंडेशन है, एक टाइम की लिमिटेशन है, हम लोग आज ये फर्स्ट मीटिंग कर रहे हैं जो डिस्ट्रीब्यूटर सेशन समरी फॉर्मेट में हम आपके सबके साथ में शेयर कर रहे हैं। राइट मीत भाई, काफी सारी चीजें हमारे साथ में इन सभी के साथ में शेयर करने के लिए, राइट? अभी टाइम मैंने देखा नहीं है, और नील सर ने मुझे बताए बिना पीपीटी रख दी, तो मैं बोलने लगा। सबको इंफॉर्मेशन ही मिल रही, अब ऐसा होता क्या है, हुआ। ये समरी सेशन में अगर हम डिटेल जाने देंगे तो फिर और डिटेल में हम लोग आपने क्या भी डाल करेंगे, दी, तो इसको तो सिर्फ फिर मैं बोलने लगा। डेटा दिखाना था ना, डेटा में आगे बढ़ गया मैं, डेटा से क्लियर हुआ, डेटा से काफी मैटर क्लियर होती है। और बट डेटा अब काफी रखना। लोगों को यहाँ से नॉलेज मिला होगा, और हम चाहते हैं कि नेक्स्ट टाइम जब भी ये सेशन हो तो बिना मिस किए, आप कहीं पर भी हैं, इस सेशन के लिए आप आइए और अपने सारे मित्रों को, जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, जो बिजनेस डेवलप करना चाहते हैं, उनको आप वहां पे लेके आएंगे। तो ये झलक से आपको इतना आइडिया आ गया होगा कि हमारे सबके लिए वो कितना इंपॉर्टेंट है। ये पॉइंट अगर आप लोगों को मिला तो टाइप कीजिए P+ कि हम लोग पावर प्लस टीम की जो भी ऐसा मीटिंग होगा उसमें हम लोग फिजिकली प्रेजेंट रहेंगे। जितने लोग अग्री करते हैं और जग रहे हैं यहाँ पे, वीडियो ऑफ कर रहे हैं, तो मुझे नहीं पता कि वो यहाँ पे हैं फिजिकल कंडीशन में या फिर नहीं। तो टाइप कीजिए P+ कि नेक्स्ट हम लोग जब भी डिस्ट्रीब्यूटर होगा, हम लोग 100% पूरी टीम के साथ में वहां पे हाजिर रहेंगे। राइट, ग्रेट ग्रेट। यस हेमंत भाई, आप कुछ कहना चाहते हैं, प्लीज गो अहेड। हाँ जी। मिथ की इंफॉर्मेशन बहुत ही शानदार रही, और यस, रियली ये अपॉर्चुनिटी हमने मिस किया कल का। तो प्रॉमिस करते हैं नेक्स्ट जब भी जो भी मीटिंग होगी डिस्ट्रीब्यूटर की, उस पर हम अवेलेबल रहेंगे, और मेरी ग्रोथ लाइन, अपलाइन जो नहीं आएंगे उनको लेके आएंगे। यस, ये हुई ना कोई थैंक यू सर। बात। 100%, 100%। सेशन में बहुत सारी चीजें, पर हम चाहते हैं कि अब यहीं पे हम लोग इसको वाइंड अप करें। राइट, मैं यहाँ पे जितने लोग डिस्ट्रीब्यूटर ट्रेनिंग मीटिंग में हाजिर थे, जिन लोगों ने फिजिकली अटेंड किया था, मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि सिर्फ 1 मिनट में आप अपना रिव्यू दीजिए। और यहाँ पे टॉपिक हम लोग रह गया है क्योंकि डिटेल्ड डिस्कशन हुआ है। झाला जी का टॉपिक रह गया है यहाँ पे, भगीरथ सर का टॉपिक यहाँ पे रह गया है, मनोज भाई का टाइम मैनेजमेंट का टॉपिक यहाँ पे रह गया है। पर ठीक है, जब हम नेक्स्ट बार डिस्ट्रीब्यूटर ट्रेनिंग मीटिंग करेंगे, 100% उस पॉइंट को हम लोग और इफेक्टिवली प्रेजेंट करेंगे। राइट, अग्री करते हैं सभी लोग इस बात से? वी आर ऑल ऑन द सेम पेज, यस राइट? यस यस। बस टाइम की बाउंडेशन होने की वजह से अभी हम लोग इसको स्किप करते हैं, और अभी हम लोग इसको यहाँ पे वाइंड अप करते हैं। पर वाइंड अप करने से पहले, सबसे पहले जो लोग डिस्ट्रीब्यूटर मीटिंग में थे प्रेजेंट,
उन सब से मैं 1-1 मिनट का रिव्यू यहाँ पे एक्सपेक्ट करता हूँ। तो आप अपना माइक अनम्यूट करके यहाँ पे अपना व्यू पॉइंट दे सकते हैं। थैंक यू सो मच, प्लीज। संजीव जी। सर नमस्कार सभी को। तू बंद कर। मीत भाई का जो सेशन था एनर्जेटिक था, और हमारे ग्रेट लीडर मनोज राजपूत जी का भी जो टाइम मैनेजमेंट का माइक्रो मैनेजमेंट उन्होंने जो सिखाया, 1 मिनट का जो उन्होंने टाइम का जो वैल्यू बताई, और उनको बोला कि 10 रुपए जो आपकी 1 मिनट की वैल्यू निकलती है उसको फाड़ के दिखाइए, और आप घंटे घंटे आप ऐसे ही निकाल देते हो। वो बहुत लाजवाब था। हमको वो जो सीखने को मिला वो बहुत नया था मेरे लिए, और उस पर वर्क करेंगे। हम समय बर्बाद नहीं करेंगे इसके बाद, ये उन्होंने सिखाया। थैंक यू मनोज भाई। थैंक यू संजीव जी, बहुत ही फास्ट और इफेक्टिव और टू द पॉइंट रिव्यू देने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू संजय जी। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा और साधना जी से। साधना जी, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं, माइक अनम्यूट करके आप अपना रिव्यू दे सकते हैं जो आपने डिस्ट्रीब्यूटर ट्रेडिंग मीटिंग में वहां से मिला था। साधना जी, क्या मेरा आवाज आ रहा है? जी सर। यस, आपका क्या रिव्यू था उस मीटिंग का? सर इसमें क्या था कि एक सेकंड, इसमें सर क्लोजिंग में हमको ज्यादा तकलीफ हो रही थी ना, तो भगीरथ सर ने जो पॉइंट बताया ना क्लोजिंग के लिए, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं सोच रही थी कल नहीं जाऊँ, पर मुझे कुछ नया मिला है और मैंने सब 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 लिख के रखा है। जो क्लोजिंग के लिए उन्होंने बोला ना, हमको क्लोजिंग का ही बहुत प्रॉब्लम हो रही थी कि हम डेमो दे रहे हैं, उनको समझा रहे हर तरह से, और सर हर तरह से कन्विंस कर रहे हैं, फिर बोलते क्लोजिंग में जो इशू विचार इशू कर इशू ऐसा देखेंगे, बाद में सोचेंगे। ये जो क्लोजिंग का था ना, पॉइंट बहुत बढ़िया था सर। बहुत थैंक यू सारे सर। पॉइंट्स वहां पे मिले और वो हम सभी को हाँ आने जी। वाले समय में हेल्प करने वाले हैं। आपको जो हाँ लोगों ने अब मिस किया था इस मीटिंग को, उसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? उन लोगों को क्या कहना चाहते सर सबसे ज्यादा तो मेरे तो है ना, मेरे दोनों भाइयों ने मिस किया है। जो आज एक का तो आज मशीन आ गया है, एक का शायद अब वन विप होगा, पर हैं? वो क्या है, अभी दिवाली की वजह से वो लोग नहीं आए, पर उन्होंने कमिटमेंट किया है कि अब नेक्स्ट टाइम से हम हर मीटिंग में आएंगे, हर जगह वेरी एक टाइम नाइस, एडजस्ट करके वंडरफुल। आएंगे। हाँ वंडरफुल। तो ये मैसेज था साधना जी का आप सभी के लिए कि जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर बन चुके हैं, बिजनेस ग्रो करना चाहते हैं, तो उनको आना चाहिए। राइट, बहुत हाँ। सारी चीजें वहां पे जैसे डिस्कशन हुई हम, थी। जैसे सर हम समझाते हैं ना, वो बात अलग होती है, और हमारे लीडर वगैरह जो समझाते हैं ना, वो बात नए लोगों के लिए बहुत जरूरी होती है। मैं भी सोचती थी कि मुझे नहीं जाना चाहिए, काम बहुत है, ये है, दिवाली है, पर गई ना, तब तक मुझे ऐसा लग रहा था नहीं जाना चाहिए था, पर वहां गई ना, कुछ नया ही मिला है। और मुझे क्लोजिंग का जो बढ़िया सा मिला है ना, मैंने चेतन भाई को वही बोला था कि क्लोजिंग नो सरस आपने पॉइंट मળી गयो। अब जो दिवाली पे यस, अटका हुआ है ना, दिवाली के बाद फिर इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी। वंडरफुल जी वंडरफुल। तो ये पॉइंट्स आपको मिले तो वैल्यू एडिशन हुआ और जी आने वाले समय में बहुत बड़ा बिजनेस ग्रो करेंगे। मैं रिक्वेस्ट करूंगा, हाँ। थैंक यू सो मच साधना जी। मैं थैंक यू सर। रिक्वेस्ट करूंगा प्रक्षेप डाबी जी से। डाबी जी, यहाँ पे आज आपने जो ये पूरा मीटिंग का ओवरव्यू देखा, उसमें से आपने जो पॉइंट लिया, आपको जो अच्छा लगा, उसका आप हाइलाइट्स शेयर कर सकते हैं। यस प्रक्षेप। यस सर, नमस्कार सर। नमस्कार सर। प्रक्षेप भाई, आवाज आ रहा मेरी है मेरा? यस यस सक्सेस भाई, यस मेरी कंटिन्यू। आवाज आपको आ रही है सर? हाँ, बोलिए प्लीज। मेरी आवाज आपको आ रही है? आवाज थोड़ा कम आ रहा है आपको। नहीं बरोबर है, बरोबर राइट है, आवाज बरोबर आ रहा बरा, बराबर आ रहा है? है। यस यस बरोबर है। ओके ओके, ठीक है ठीक है। सर जी, सभी का कुछ ना कुछ पॉइंट्स था, और जैसे मनोज सर ने पहले बताया, और गजेंद्र सर ने जो डेमो के लिए खास जो बताया ना, जो 2-3 पॉइंट हमको क्वेश्चन ज्यादा पूछने हैं डेमो के अंदर, और एक दूसरे को मतलब कनेक्ट रहना है। जब हम डेमो देते हैं तो हमारे सामने जितने बंदे बैठे हैं उन सभी के साथ हमको कनेक्ट रहना है, सभी को, किसी भी एक बंदे पे ध्यान नहीं देना है, और डिसीजन मेकर को पहले पकड़ना है। जो डिसीजन मेकर है उसके ऊपर हमें खास ध्यान देना है डेमो के लिए। ये मेन मेन पॉइंट मैंने पकड़ा था।
दूसरा जो मीत सर ने जो अभी बताया डायरेक्ट सेलिंग क्यों करना है, हालांकि वो सुपर 30 में सुबह हमारी मीटिंग में पूरा पीपीटी चला था, वो अपन ने देखा ही था, लेकिन अभी फिर से रिवीजन हो गया तो अच्छा हुआ। बस ये 2 पॉइंट्स है जो मैंने इस मीटिंग में समझे अभी। थैंक यू। वंडरफुल वंडरफुल वंडरफुल, थैंक यू सो मच प्रक्षेप भाई, थैंक यू सो थैंक मच। यू सर। मैं थैंक यू कहता हूँ प्रक्षेप भाई को। नेक्स्ट में चाहता हूँ प्रफुल्ल परमार, प्रफुल्ल जी, प्रफुल्ल कुमार। प्रफुल्ल जी, आपको आज की मीटिंग से क्या वैल्यूएबल पॉइंट्स मिले, आप शेयर कर सकते हैं? हेलो सर। सर आवाज आ रही है सर? यस यस, बहुत अच्छी आवाज आ रही, बोलिए। हाँ सर। डेमो में सर कौन सी बातों का ध्यान रखना है? और डेमो सर ज़्यादा लंबा भी नहीं होना चाहिए, और अगर हम डेमो दिखाते हैं तो उनके साथ क्वेश्चन आंसरिंग का वो फॉर्मूला होना चाहिए। और वो लोग डेली हेल्थ में अपना ख्याल कैसे रखते हैं, अपनी फैमिली का ख्याल कैसे रखते हैं, वो पॉइंट डिस्कस करना ज़रूरी है। और एक डेमो दिखाया था तो वहाँ पे ये बात हुई थी कि आप अभी फ्रूट्स खाते हैं, वेजिटेबल्स खाते हैं, ठीक है, अच्छा है, पर वो सब आता कैसे है? उन सब में पेस्टिसाइड है। तो आप अगर वो भी खाएंगे तो भी कोई उतना हमें बेनिफिट नहीं मिलता है। तो ये सारी सारी बातें सर बहुत अच्छी रही। बस सर इतना ही कहना चाहूंगा। थैंक यू सो मच प्रफुल्ल भाई, ग्रेट शेयरिंग। मैं नेक्स्ट धर्मेंद्र सोनारा जी से रिक्वेस्ट करूंगा, आज की मीटिंग का आप जो पॉइंट आपको समझ में आया वो आप फास्ट में शेयर कीजिए। यस सर, प्लीज। आई गेस धर्मेंद्र भाई कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, और यहाँ पे जो भी लोग, यस धर्मेंद्र भाई, आवाज आ रहा है मेरा? धर्मेंद्र भाई मारो आवाज आवे से तो रिस्पॉन्ड कर दो। हाँ आवाज आ रही है इधर। आज की मीटिंग का आपको क्या पॉइंट्स मिले, आप फास्ट में शेयर कर सकते हैं। आज के मीटिंग में मेरे को ये अच्छा लगा कि क्लोजिंग कैसे लेना है, मतलब उसका जो 322 करोड़ का जो शरीर है उसके बारे में बताएंगे तो उनको मालूम चलेगा कि भाई अपने शरीर की वैल्यू क्या है। वो वैल्यू बता के फिर आगे बात बढ़ानी है, मतलब उसके वैल्यू बतानी है, और उसको बताना है कि भाई आपके शरीर से ज्यादा नहीं है मशीन की कीमत, और कैलकुलेशन मतलब करके पैसों पे बात बताना है। करो, कैलकुलेशन कराओ, वैल्यू कैलकुलेशन एडिशन करके कराओ। बताना है कि रोज का 10 रुपए का भी खर्चा नहीं है इसके पीछे, है ना? वंडरफुल वंडरफुल, वेरी नाइस वेरी नाइस, राइट। ओके, थैंक यू थैंक सो यू। मच, थैंक यू सो मच, वंडरफुल। एनीबडी एल्स, और कोई शेयर करना चाहता है आज के मीटिंग का जो भी हाइलाइट्स पॉइंट था, तो आप अपना पॉइंट शेयर कर सकते हैं, राइट। और फिर हम लोग मीटिंग को वाइंड अप करते हैं। एनीबडी वॉलंटरली कुछ आपको कुछ शेयर करना चाहते हैं आज मीटिंग से जो आपको वैल्यू एडिशन हुआ हो, तो आप कर सकते हैं। अदरवाइज ऑल गुड। और आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद, टाइम टू टाइम हम लोग मीटिंग में आए। हो सकता है कि थोड़ा एक्साइटमेंट या फिर एक गिव देने की भावना की वजह से जो समरी सेशन था वो थोड़ा लंबा रहा होगा, तो कई लोगों को टाइम कमिटमेंट जो हमने किया था वो फुलफिल नहीं कर पाए, पर मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग वहां पे वैल्यू एडिशन कर पाए। और हो सकता है कि आने वाले डिस्ट्रीब्यूटर ट्रेनिंग मीटिंग में इसके साथ में जो एक्शन ओरिएंटेड पॉइंट्स हैं, जो मॉक कॉल ओरिएंटेड पॉइंट्स हैं, जिससे आप जो नहीं कर रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, जो आइडिया क्लियर नहीं हो पा रहा है, वो हम लोग डिस्ट्रीब्यूटर ट्रेनिंग मीटिंग में हम लोग नेक्स्ट आयोजन करेंगे, जिससे आपको प्रैक्टिकली क्या करना है, कैसे करना है, वो आपको वहां पे फंडा क्लियर होगा। हम लोगों ने किस तरह से किया था, अगर वो हम लोग शेयर कर पाए, वो भी हम लोग सेशन लेंगे। तो आने वाला जो डिस्ट्रीब्यूटर ट्रेनिंग मीटिंग होगा वो बहुत ही शानदार, बहुत ही वंडरफुल और बहुत ही ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होगा, रिजल्ट ओरिएंटेड होगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप तो मिस मत कीजिएगा, पर आपके जितने भी टीम है
उन सब से भी आप साथ में लेके आइएगा और बहुत ही अच्छे से हम लोग प्लानिंग आयोजन करके इसको आगे बढ़ाएंगे। तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। मैं मनोज भाई का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, यादव जी का धन्यवाद करता हूँ, महीत भाई का धन्यवाद करता हूँ, संजय गुप्ता जी का धन्यवाद करता हूँ, और सारे पार्टिसिपेंट्स और जिन लोगों ने अपना व्यू पॉइंट्स यहाँ पे रखे उन सभी का तहे दिल से धन्यवाद करते हुए, फास्टेस्ट हम लोग कैसे ग्रोथ करें, इस दिवाली के मौके पे हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, उसका हम लोगों ने ओवरऑल एनालिसिस किया था। मैं सिर्फ 1 मिनट लूंगा आप सभी का। दिवाली और बेहस्ता वर्ष, इन दोनों के बीच में एक दिन खाली है, और मेरा मेरा ऐसा मानना है कि उस दिन का अगर हम यूटिलाइज करना चाहें तो दिवाली की खुशी हम काफी और लोगों के साथ में मिलकर अगर शेयर करना चाहें तो एक आइडिया है हमारे पास में, अनाथ आश्रम है कई जगह पे, जो बच्चे जिनको प्रिविलेज नहीं है, अनप्रिविलेज बच्चे हैं, उन लोगों को जहाँ पे रखा जाता है, जहाँ उनके साथ में उनको पढ़ाते हैं, उनको खिलाते पिलाते हैं, ऐसी जगह पे हम अगर चाहें तो विजिट ले सकते हैं। हम हमारे मन से जो उनको गिफ्ट देना चाहें, डोनेशन देना चाहें, हम दे सकते हैं, दैट इज नो कंपल्सन एट ऑल। पर रानीप में एक जगह है जहाँ पे जिनके माँ बाप नहीं है, या माँ नहीं है, या बाप नहीं है, या फिर जिनको पढ़ा लिखाने के पैसे उनके पास में नहीं है, पेरेंट्स के पास में, तो वहां पे उन लोगों को रखते हैं, पढ़ाते लिखाते सारी चीजें करते हैं। तो हम अपनी कैंगन फैमिली की तरफ से वहां पे अगर एक टाइम डिसाइड करते हैं, राइट, यानी कि 13 तारीख को पढ़तर दिन के दिवस, तो हम लोग सभी वहां पे जा सकते हैं एक ही टाइम पे। सारे हमारे जो भी कैंगन फैमिली है वो एक टाइम हम लोग डिसाइड करते हैं व्हाट्सएप के ग्रुप में, और उस टाइम पे हम सभी लोग वहां पे जाते हैं। 1 घंटा 1.5 घंटा वहां पे हम सभी बच्चों के साथ में मौज मस्ती करते हैं, खेलते कूदते हैं, है ना। अपने बच्चों को भी वहां पे ले जाते हैं जिससे वहां पे उनको भी वैल्यू एडिशन हो, वो लोग भी कुछ नई चीजें जाने, कनेक्ट हो, सोशलाइज हो, और वो करने के बाद में फिर हम लोग अपना सेलिब्रेशन करना है, कुछ एंजॉयमेंट करना है, कुछ गेट टुगेदर, क्योंकि काफी टाइम के बाद में हम सभी फैमिली मेंबर्स मिल पाएंगे, तो उसके बाद में हम लोग म्यूचुअली डिस्कस करके जो करना चाहें वो हम आगे करेंगे। बट ये आयोजन अगर आप सभी को करना है तो हम लोग डिसाइड करते हैं, अगर 13 तारीख को करना है तो अराउंड 12 से 3 के बीच में, अगर सब लोग अग्री करते हैं तो 12 से 3 के बीच में रानी डी मार्ट में हम लोग मिलेंगे। यहाँ से जाना हो तो साथ में भी जा सकते हैं, और ये आयोजन के लिए मैं आप सभी को वेलकम करता हूँ, जो भी आना चाहे वॉलंटरीली है, हम पूरी फैमिली के साथ में वहाँ पे जाएं और लोगों के साथ में खुशियां बांटें। और भी इसके अलावा आपका कोई प्लानिंग है, कुछ आप करना चाहते हो, सजेशन है, तो आप मुझे ग्रुप में सजेस्ट कीजिएगा या तो पर्सनली सजेस्ट कीजिएगा, और हम लोग मिलकर इसका आयोजन करेंगे। राइट दोस्तों, सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। दिवाली की तैयारियां आप सभी की हो चुकी होंगी, और बढ़िया से हम लोग दिवाली मनाएं, क्रैकर्स बने जरूरी वहां नहीं है तक सबकी यूज हो जाए, ना मैं तो करें। भाई कुछ लोग बाकी रह गए हैं, क्या कह रहे हैं मनोज भाई? हैं। सबकी हो जाए, हम सब में नहीं आती है। अच्छा कुछ लोग तैयारी में लगे, हम कुछ और तैयारी में लगे हुए हैं। हम लोग अपनी तैयारी में लगे हुए हैं, और सारे लोग नील भाई दिवाली की का भी मैं तैयारी में लगे बैकबोन हैं। टीम है। हम हाँ, आने वाली सब दिवालियों की तैयारी में लगे हुए हैं, हम जितनी भी बस दिवाली ये आने एक वाली एक है। दिवाली, हाँ एक दिवाली अगर नहीं हो रही है, पर हर दिवाली इधर बहुत ही इधर बढ़िया इधर तरीके से मना, इधर उसका बोलो। हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं। अच्छा, मेरा नील भाई बेटा रह गए कुछ हमारे बोलना बैकबोन चाहता है। टीम में। हाँ, एक बार मुझसे यस कुछ यस बोला, बेटा। क्या बनना है बेटा? क्या बनना है बेटा? देश क्या बनना है, फिर से बोलो। डे सेट। कितनी जल्दी वाह, बनना है? कब बनेंगे डे सेट? आप तो कल। डैश एट ही हो बेटा, फास्ट जल्दी डे सेट बनना है, ठीक ऑलरेडी है? ऑलरेडी बेटा डैश एट यस। ही हो आप। राइट। नेक्स्ट जो फैमिली का नंबर आएगा वो मनोज भाई का आएगा, क्योंकि आपको पूरी फैमिली इन्वॉल्व होके इस बिजनेस को कर रही है। गजेंद्र यादव जी का भी यस। नंबर आएगा। राइट, सो थैंक यू सो मच दोस्तों, दिवाली की तैयारी कीजिए अच्छे से, सेफ साइड पे रह के, और आगे बढ़ते हैं। तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ मैं आप सभी का। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर एवरीवन। मिलते हैं ब्रेक के बाद, नेक्स्ट प्लानिंग करते हैं। ओके दोस्तों, बाय बाय, गुड थैंक यू सो नाइट। मच महेंद्र जी, आपका भी। आप है तो सब थैंक कुछ यू, मुमकिन है। आपके थैंक यू कारण ये भाई, सारी थैंक चीजें यू। हो रही है, उसके लिए आपका खूब खूब आभार, तहे दिल से। आप सभी के साथ में तभी कर पा रहे हैं भाई, है ना, सब मिलके करना है, थैंक यू सो मच। बड़ा करना है, आगे बढ़। थैंक यू सो मच, जय हिंद, थैंक जय यू। भारत, जय हिंद। टेक केयर।